Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay, so the next chapter after conic section, chapter number 11, the next chapter in the course, NCERT course for your class 11th is chapter number 12, Introduction to Three-Dimensional Geometry. Okay, so three-dimensional geometry को अपन बार बार इतना बड़ा ना बोल के 3D भी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? 3D. तो इसको मैं 3 को तो 3 रहने दो और डायमेंशनल का मैं क्या कर दूंगा? सिंपली इसको डी बोल दूंगा. 3D. ओके, तो शॉर्ट में बात करें तो 3D. ठीक है. तो यू मस्ट हैव इमेजिन्ड कि कई बार हमारे सामने ये वर्ड सुनाई देता है 3D. ठीक है ना. सबसे पहले ये वर्ड कब सुनाई दिया होगा? शायद मोस्ट प्रोबेबली मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले वर्ड ये सुनाई दिया होगा विद रेफरेंस टू मूवीज. पहले मूवीज होती थी या अभी भी होती हैं. खैर बेसिकली मूवीज स्टार्ट जो हुई वो 2D में हुई, एंड देन 3D मूवीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर मूवी, इंडियन मूवी सिस्टम. या बॉलीवुड में तो नहीं, पर हॉलीवुड में तो बहुत पहले आ चुका है, और वहां पे तो बहुत सारी मूवीज, एजुकेशनल मूवीज भी इनफैक्ट, और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज 3D में बनाई गई. अभी हमारे यहाँ तो क्या है, बनाते हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छी बनाते हैं, लेकिन वो लेवल तो खैर नहीं है ना, क्योंकि वहां पे वो टेक्नोलॉजी पहले आ गई. तो सबसे पहले आपने ये वर्ड सुना होगा 3D किसमें? मूवीज के अंदर, और उसके बाद फिर आपने अपने एजुकेशन सिस्टम में भी सुना होगा. इनफैक्ट हम क्लास 9th और 10th में जब मैथ्स पढ़ते हैं तो भी मैं कई कई बार बीच बीच में ये वर्ड बोल देता हूँ, ताकि हमेशा मेरी आदत है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो एक स्टेप आगे, भले पढ़ाओ मत, कम से कम वर्ड से तो रूबरू कराओ ना. तो हम 2D पढ़ रहे थे तो भी हमने वहां पे 3D का थोड़ा बहुत रोल तो पढ़ा ही होगा. या फिर हम जो सरफेस एरिया वाला चैप्टर पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 10, उसमें मैं रूम का रेफरेंस लेके जो बताता था, आपको याद हो, तो उसमें हमने 3D के बारे में काफी कुछ सीखा था. विथ रेफरेंस टू दिस चैप्टर चाहे ऐसे नहीं सीखा हो, लेकिन 3D एक्चुअली होती क्या है, इतनी इंट्रोडक्शन तो हो जाती है 10th में होते होते, क्योंकि वो एक चैप्टर आता है हमारा. ठीक है ना. तो बिल्कुल आप बिल्कुल जानते ही नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. 11th क्लास में आता है बच्चा थोड़ा बहुत तो जानने लग ही जाता है कि 3D होता क्या है. बेसिकली डी फॉर डायमेंशन. अरे डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन मतलब किसी चीज को समझने के लिए कितनी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है. ठीक है ना, कितनी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले अपन ज्योमेट्री, जब अच्छा सपोज करो, जब अपन ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले अपन ने ज्योमेट्री पढ़ना 6th 7th क्लास में यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ी. यूक्लिड ज्योमेट्री बनी, दैट मीन्स हमने एक प्लेन पे क्या बना दिया? सर्कल बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया. तो ये ज्योमेट्री थी, यहां से ज्योमेट्री की कहानी शुरू हुई. तो ये ज्योमेट्री थी, यूक्लिड ज्योमेट्री. ठीक है. उसके बाद फिर इसी यूक्लिड ज्योमेट्री को हम लेके गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, या कार्टेशियन प्लेन पे लेके गए ना. तो कार्टेशियन प्लेन कह दो या कोऑर्डिनेट प्लेन कह दो, एक्चुअली हमारी ज्योमेट्री शिफ्ट हो गई फ्रॉम यूक्लिड ज्योमेट्री टू कोड. तो कुछ भी नहीं था, बस इन इन फिगर्स को अपन एक 2D प्लेन में प्लॉट कर दिया, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, राइट. ऐसे हुआ. तो क्या हुआ? 2D प्लेन की बात करें तो 2D प्लेन में हमने क्या सीखा? क्या सीखा? किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करना सीखा. एक प्लेन पे एक पॉइंट है, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करना सीखी. और वो किसकी मदद से सीखी? दो एक्सिस की मदद से. कितनी एक्सिस की मदद से बेटा? दो एक्सिस की मदद से. एक तो एक्स एक्सिस, जिसको अपन एक्स एक्स डैश, एक्सिस का एक लाइन है ना, तो लाइन को, इस लाइन को अपन एक्स एक्स डैश से डिनोट करा दिया, एंड द अदर एक्सिस वाई, वाई वाई डैश है ना. तो ये दो एक्सिस की मदद से आपने एक पॉइंट को भी लोकेट किया, आपने एक लाइन को भी लोकेट किया, इवन आपने 2D फिगर्स लाइक ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, इनको भी लोकेट किया. किस किस को लोकेट किया? फिर से बताओ. पॉइंट को लोकेट किया, लाइन को लोकेट किया, एंड लाइन से बनने वाले 2D फिगर्स को भी आपने लोकेट किया. इससे आगे आप लोकेट नहीं कर पाए. 3D ऑब्जेक्ट्स को आप 2D प्लेन पे लोकेट नहीं कर पाए. अब हम इस चैप्टर में दो डायमेंशन के बाद एक तीसरी डायमेंशन और इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि हमको जरूरत पड़ रही है कि हम पॉइंट को, लाइन को, या इन प्लेन फिगर्स को, जैसे जो ट्राइंगल वगैरह होते हैं, नहीं सब प्लेन फिगर्स होते हैं. प्लेन फिगर मतलब ऐसा फिगर जिसको प्लेन पे बनाया जा सकता है. जैसे ट्राइंगल को प्लेन पे बनाया जा सकता है तो प्लेन फिगर है वो, है ना. रेक्टेंगल प्लेन फिगर है, सर्कल प्लेन फिगर है. तो इन प्लेन फिगर्स को, लाइन्स को और पॉइंट्स को हमको जरूरत पड़ी कि हम प्लेन से बाहर आके सीखें. ठीक है ना. जरूरत कैसे पड़ी? जैसे मूवीज का ही रेफरेंस ले लें कि पहले हम दो डायमेंशन में मूवी देखते थे, तो दो डायमेंशन में हमको मूवी समझ में आती थी, लेकिन कुछ सारी चीजें जो हमको समझ में नहीं आती थी. फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ. मान लो अपन मूवी देख रहे हैं, मूवी में एक ऑब्जेक्ट है, मान लो हीरो खड़ा है और हीरो के पीछे विलेन खड़ा है ना. तो हमको तो वो एक्चुअली वो उसके पीछे खड़ा है, लेकिन हमको वो एक जैसा दिखाई देगा. मतलब हीरो यहाँ पे
और विलेन उसके जस्ट सामने ऐसे दिखाई देगा, मतलब ऐसे दोनों सेम प्लेन पे दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने आपकी एक पिक्चर क्लिक करी यहाँ से, है ना, तो आप यहाँ पर और पीछे ये टीवी है, ये स्क्रीन है ना, तो मैंने आपकी पिक्चर क्लिक करी तो स्क्रीन तो पीछे, आप आगे हो, लेकिन जो फोटो निकल के आएगी उसमें क्या वो आगे पीछे दिखाई देगी? नहीं, आप दोनों सेम लेवल पे ऐसे ऐसे दिखाई दोगे, ऐसे ऐसे दिखाई दोगे, समझ गए? तो हमको जरूरत पड़ी यार ये आगे पीछे भी दिखाई देनी चाहिए, इसीलिए तीसरी डायमेंशन की इंट्रोडक्शन हुई। दैट मीन्स 2D इज लाइक लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, 3D इज लाइक इधर से भी आगे आओ हाइट, समझ गए? यानी कि आगे पीछे भी दिखाई दे, केवल ऐसे ऐसे ना दिखाई दे, ऐसे ऐसे तो दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे तो दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे ऐसे क्यों नहीं दिखाई दे रहा, है ना? तो वो भी दिखाई दे, इसीलिए हमने तीसरी डायमेंशन को इंट्रोड्यूस किया। जैसे 3D मूवीज में हम देखते हैं कि जो मुक्का मारता है विलियन, वो सीधा हमारे नाक पे आके यहाँ पे आके खड़ा होता है ना, वो ऐसा करके मारता है। तो पहले तो वो स्क्रीन तक ही सीमित रहता था, जैसे वो हॉरर मूवी देख रहे हैं तो वो जो जो हॉरर जो कैरेक्टर होता था वो वहीं तक सीमित रहता है। आजकल वो कैरेक्टर यहाँ पे नाक पे आके बात करता है, तभी तो मजा आता है ना, तभी तो वो रियल लगता है ना, समझ गए इस बात? तो ये है तीसरी डायमेंशन। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट भी हो गई, सिंपल सी बात करें, लेंथ ब्रेथ तक सीमित रहे तो 2D, एंड हाइट भी आ जाए तो 3D। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो तीसरी डायमेंशन है वो जेड एक्सिस है। अब वो अपन जब एजुकेशन वाइज इसको देखेंगे तो फिर इन्होंने एनसीईआरटी ने या 3D ज्योमेट्री में जो भी सिस्टम फॉलो किया गया वो हमको सीखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और जो हमने सीखी है वो जेड एक्सिस है, नहीं। वैसे अपन आप प्रैक्टिकली मान सकते हैं कि सर जो तीसरी एक्सिस बाद में बनी तो उसको लो जेड एक्सिस, लेकिन हम यहाँ पे कुछ अलग तरीके से उसको सीखेंगे। ठीक है, समझ में एक बात क्लियर है? तो बात करते हैं कि 2D में हम किस किस चीजों को पढ़ते थे। तो देखो 2D में हम जो जो चीजें पढ़ते थे वो होता था पॉइंट। क्या क्या चीजें पढ़ते थे अपन 2D में? पॉइंट। देन पॉइंट से बनने वाली चीजें क्या होती हैं? लाइन। पॉइंट का कलेक्शन, पॉइंट्स का कलेक्शन क्या होता है? लाइन। एंड लाइंस का कलेक्शन क्या होता है? प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स या 2D फिगर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब 3D में क्या होगा? 3D में क्या होगा? सबसे पहले वही पॉइंट, पॉइंट 3D में भी होगा बेटा, पॉइंट 3D में भी होगा, ठीक है ना? लाइन 3D में भी होगी, प्लेन फिगर्स भी 3D में भी होंगे। लेकिन एक चीज और बढ़ गई, स्पेस। एक चीज और बढ़ गई, स्पेस, मतलब इसका इंट्रोडक्शन हो गया। वहां पे अपन केवल इसके इंट्रोडक्शन तक सीमित रहे थे, प्लेन फिगर्स के इंट्रोडक्शन तक ही हम सीमित रहे थे। लेकिन अभी प्लेन फिगर्स से भी बाहर एक दुनिया है। आप ऐसे मानो कि एक कुआं है, उस कुएं के अंदर एक मेंढक होता है, वो मेंढक है ना उस कुएं को ही अपनी दुनिया मानता है, उस कुएं, वो कुआं ही उसकी दुनिया है, बस दैट्स इट। लेकिन जब उस मेंढक को निकाल के बाहर निकाला और हेलीकॉप्टर में बिठाया और ऊपर से दिखाया, उसने देखा यार कुएं भी बहुत सारे हैं, उसने देखा कुएं भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वॉल है, ये वॉल एक प्लेन है, मैंने इधर एक्स एक्सिस बना दी ऐसे और वाई एक्सिस बना दी, और मैंने सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिया, ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर, एक लाइन भी खींच दी, इस तरीके से मैंने मार्किंग करना शुरू करी। तो पहले तो ये जो पॉइंट्स होते थे ना, ये लाइन्स होती थी, इनको यही अपनी दुनिया लगती थी, ये दीवार ही मेरी दुनिया है। लेकिन जब मैंने इसको बाहर निकाला, यहां से दिखाया, तो इसने देखा यार ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये भी बहुत सारे प्लेन है। ठीक है ना? अनदर एग्जाम्पल, ये अर्थ, ये पृथ्वी, ये हमको हमारी दुनिया लगती है ऑब्वियसली, है ना, लिविंग क्रिएचर्स को ये पृथ्वी हमारी दुनिया लगती है। लेकिन जब स्पेस में जाने वाले लोग, जो साइंटिस्ट लोग जब स्पेस में गए और ऊपर से इस पृथ्वी को देखा, मतलब स्पेस से देखा, उन्होंने देखा ऐसी पृथ्वियां ही बहुत सारी हैं। उन्होंने क्या देखा? ऐसी पृथ्वी आई हुई। तो जो हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, इट इज लाइक ए प्लेन, हमारी पृथ्वी एक प्लेन ही तो है एक तरीके से, हालांकि वो स्फेरिकल है, लेकिन अब इतनी बड़ी है कि हमको तो प्लेन ही लगती है ना। अब हम रोड पे जाते हैं, हमको रोड थोड़ा ना घुमा हुआ दिखाई देता है, हमको तो वो प्लेन ही दिखाई दे रहा है ना? लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि ऐसी पृथ्वियां भी बहुत सारी हैं। तो एक्चुअली हम स्पेस में, हम ऊपर जाएंगे तो हमको पता चलेगा हम स्पेस में। हम जब जमीन पे, तो हमको क्या लग रहा है, हम तो प्लेन पे है, लेकिन एक्चुअली हम स्पेस में, ये पृथ्वी खुद ही स्पेस में। तो ऑब्वियसली हम पृथ्वी में, तो हम भी किस में? स्पेस में। ठीक है, तो तीसरी डायमेंशन देखने के लिए उस प्लेन से बाहर आना पड़ेगा, उस प्लेन से बाहर आना पड़ेगा, समझ गए? ठीक है, जैसे मान लो कि लेट्स से कि ये फ्लोर है ना, इस फ्लोर पे एक पॉइंट है, मैंने कहा इस पॉइंट की लोकेशन बताओ, तो आप इस फ्लोर को प्लेन मानोगे, है ना? कहीं पर भी या तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यूं ड्रॉ कर लोगे, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यूं कर लोगे, और फिर आप प्लेन के उस पॉइंट की पोजीशन, अभी मैं ड्रॉ भी करके बताऊंगा कि पहले अपन कैसे पॉइंट की पोजीशन निकालते थे। लेकिन अब वो पॉइंट ऊपर आ गया, यहाँ पे स्पेस में आ गया, इस जगह पे लेट्स से कि ये बॉटल है, इस बॉटल की ये टिप है,
है ना, इस बोतल की टिप भी एक पॉइंट की तरह ही है ना। तो ये पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये पॉइंट उस खाली जगह में, स्पेस में। तो मैंने कहा इसकी लोकेशन बताओ, तो इसकी लोकेशन बताने के लिए आपको ये सपोज करो, जिस जहां मैं बैठा हूँ ये वाला ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट जो कोना है, इस रूम को आप है ना एक 3D स्पेस मानो, ठीक है। अब हर एक जगह, हर एक कॉन्सेप्ट रेफरेंस में आपको ओरिजिन तो लेना ही पड़ता है। जैसे 2D में भी अपन एक ओरिजिन लेते थे, वहां से डिस्टेंस लेते थे, तो स्पेस में भी अपने को एक ओरिजिन लेना पड़ेगा। अब 8 कोने हैं, तो 8 कोने में कोई भी आप ओरिजिन ले लो। इवन आप सेंटर में भी ले सकते हो ओरिजिन, है ना, इस जगह पे ये बिल्कुल सेंटर है ना, अभी वो भी लेके बताएंगे, है ना, इसको भी आप ओरिजिन ले सकते हो, लेकिन एक बार के लिए उस कोने को आप ओरिजिन ले लो। तो मैंने कहा इस पॉइंट की लोकेशन बताओ, तो आप देखोगे उस ओरिजिन से ये पॉइंट यूं तो कितना दूर है, यूं कितना दूर है, और ऊपर कितना दूर है। तो तीनों चीजें देखकर ही आप इसकी लोकेशन बता पाओगे ना, सर इधर से 4 सेंटीमीटर है, इधर से 5 सेंटीमीटर है, और ऊपर 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से तो आप इसकी लोकेशन बताओगे। समझ गया ना। तो कुल मिला के बात यह है कि 3D के अंदर हम हवा में बातें करेंगे, दैट मीन्स स्पेस में बातें करेंगे, है ना। हवा में बातें करेंगे मतलब ये नहीं कि ऐसी कोई उल्टी सुल्टी बात करेंगे, मतलब ऐसी बात करेंगे जिसका कोई नाक पैर नहीं है। हवा में बात करने का मीनिंग वो भी हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। हवा में बात करने का मतलब है हम स्पेस में, चाहे से मैं पॉइंट कहूंगा, चाहे से मैं लाइन कहूंगा, चाहे से मैं कोई 2D फिगर कहूंगा, आपको उसको एक प्लेन पे नहीं सीमित रखना। आपको उसको, जैसे मैंने कहा एक पॉइंट लो, तो आपके माइंड में सब फटाफट से बात जानी चाहिए कि यार ये पॉइंट जो सर ले रहे हैं वो स्पेस में ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लाइन लो, तो लाइन भी स्पेस में लटक रही है, ऐसे ऐसे लटक रही है ना। मैंने कहा ट्राइंगल हो, तो ट्राइंगल भी जमीन पे नहीं है, कहीं पर भी स्पेस में लटका हुआ है। समझ गए। ठीक है। तो जितना हमने अभी तक बोला उसको थोड़ा सा लिख दें, फिर आगे बढ़े। तो आपने चैप्टर का नाम तो लिख ही दिया है ना, क्या लिखा, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो अब आप यहाँ पे लिखो, प्रीवियसली वी located we located a point we located a point or a line in a two dimensional in a two dimensional ब्रैकेट में लिख दो 2D ज्योमेट्री सिस्टम, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री सिस्टम। ठीक है, इन ए 2 डायमेंशनल या 2D ज्योमेट्री सिस्टम। but but to locate to locate the plane figures the plane figures like circle, comma, square, कॉमा। भाई 3D की जरूरत एक्चुअली इसलिए पड़ी कि प्लेन फिगर्स को लोकेट किस में करें, क्योंकि प्लेन में प्लेन को थोड़ा लोकेट कर सकते हैं। प्लेन तो सबसे बड़ा है, पहले तुमको लगता था प्लेन ही दुनिया है, जैसे कुआ है हमारी दुनिया है। तो अब ऐसे कुछ और प्लेन्स भी होते होंगे, तो उनको किस में लोकेट करें, तो उसको लोकेट करने के लिए तीसरी डायमेंशन की जरूरत पड़ी, है ना। सर्किल, स्क्वायर, बट टू लोकेट द प्लेन फिगर्स लाइक सर्किल। देखो अभी जो अपन कॉनिक सेक्शंस में पढ़ के आए उसमें सर्किल या एलिप्स जो भी है उनको प्लेन फिगर्स मत मानना, वो कर्व्स हैं। क्या कहा मैंने, वो कर्व्स हैं। समझ में आ रहा है ना। देखो एक तो मैंने सर्किल बना दिया, मैं कहा इसको प्लेन मानो। प्लेन मानो तो अब ये एक कर्व नहीं है, अब ये पूरी दुनिया है, अब ये यूनिवर्सल सेट है, इससे बाहर कुछ नहीं है। लेकिन मैंने कहा इसको कर्व मानो, तो कर्व मानना है तो ये एक स्ट्रेट लाइन थी, बस घूम गई है। अगर कर्व मानोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो घूम गई है, और प्लेन मानोगे तो यही दुनिया है। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, बट टू आप कहोगे सर सर्किल स्क्वायर अपन ने 2D में लोकेट कर तो दिया, कर दिया, मान ली बात। बट वहां पे अपन ने जब उसको लोकेट किया, तो उस सर्किल की कोई लोकेशन पता चली क्या, उस सर्किल की कोई लोकेशन पता चली क्या, नहीं। सर्किल की तो इक्वेशन पता चली, क्या पता चली, इक्वेशन। तो वो इक्वेशन किसकी होती है, कर्व्स की तो होती है।
तो कर्व है ना, वहां पे अपन ने सर्कल स्क्वायर इनको अभी तक लोकेट करना नहीं सीखा है, ये अपन ने कर्व्स को लोकेट करना सीखा, ठीक है। बट टू लोकेट द प्लेन फिगर्स लाइक सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड सो ऑन एक्सेट्रा, एंगल, ठीक है ना, रेक्टेंगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, there is a need, there is a need of a third dimension, there is a need of a third dimension, of a third dimension, there is a need of third dimension, so the need for the need for three-dimensional geometry, the need for three-dimensional geometry, three-dimensional geometry ब्रैकेट में डाल दो 3D, 3D arose out, arose out, ठीक, यहां तक लिखा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो अपन देखेंगे बेसिक डिफरेंस क्या होता है 2D और 3D में, है ना। तो आप एक टेबल बना दो, इस साइड 2D लिख दो, इस साइड 3D लिख दो, बेसिक डिफरेंस क्या है वो इससे स्टार्ट करते हैं और फिर अपन चलेंगे पॉइंट्स को लोकेट करना कैसे सीखते हैं अपन, है ना। सो यहाँ पे आप डाल दो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी 2D ज्योमेट्री लिख दो शॉर्ट में शायद, 2D ज्योमेट्री, एंड फिर यहाँ पे लिख दो आप 3D ज्योमेट्री। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट एंड पार्सल है बेटा, ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझते हो ना, जिसमें अपन कोऑर्डिनेट से बात करते हैं हर चीज को, तो इसमें भी अपन कोऑर्डिनेट से ही बात करेंगे, बट 3 कोऑर्डिनेट से बात करेंगे, 2 से नहीं करेंगे। 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, लाइन खींच देता हूँ बीच में। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला डिफरेंस ये है कि 2D ज्योमेट्री में अपन जो थोड़ा सा इसको इधर बना, सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो 2D ज्योमेट्री के अंदर अपन एक्स एक्सिस बनाते थे ना, प्लेन बनाते थे, है ना, वो क्या बनाते थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस क्या कहलाती थी, हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना, बनाओ, मतलब एक 2D प्लेन बनाओ। एक्स एक्सिस क्या कहलाती थी हमारी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइक दिस, एंड वाई एक्सिस क्या कहलाती थी हमारी, वर्टिकल एक्सिस लाइक दिस, राइट। और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था वो क्या कहलाता था हमारा, ओरिजिन। ये ओरिजिन होता था बेटा, और ये होती थी हमारे एक्स एक्सिस, जिसको अपन एक्स एक्स डैश से डिनोट कराते थे, एक्स एक्स डैश, एंड वाई वाई डैश, ठीक है, डन। ये तो होती थी हमारी एक्स एक्सिस एंड ये होती थी हमारी वाई एक्सिस, नोट कर देता हूं, दिस वाज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंड दिस वाज वाई एक्सिस। ये तो होता था हमारा किस में, 2D में। वाई एक्सिस, ठीक है ना। अभी ऊपर ऊपर से बात करें, डिटेल में नहीं कर रहे हैं ना, फिर वापस बनाएंगे जब डिटेल डिटेल में बात करेंगे तब, है ना। अब 3D ज्योमेट्री में क्या हो गया, एक एक्सिस एक्स्ट्रा हो गई, तो बात आती है इसको बनाए कहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो बाहर की तरफ आ रही है, मतलब स्क्रीन से बाहर आ रही है। अब स्क्रीन से बाहर आ रही है तो अपन बना तो सकते नहीं है, क्योंकि 3D का मतलब ही यही जो 2D में ना बना सके। हाँ, 2D को 2D में बना सकते हैं ढंग से, 3D को तो फिर स्पेस में बनाओ, वो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है नहीं हाल फिलहाल, तो हम जुगाड़ करके बनाएंगे। तो जुगाड़ करके बनाएंगे तो आपने जैसे मान लो कोई ड्राइंग वगैरह या स्केचिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखता है, तो उसको ये चीज अच्छे से पता होगी कि कोई चीज बाहर की तरफ दिखती हुई बनानी है तो टेढ़ी बनानी पड़ती है। टेढ़ी बनाते तो अपने को ऐसा लगता है कि ये 3D में बनी हुई है,
है ना। तो हम जेड एक्सिस ऐसे टेढ़ी बनाएंगे, कैसी बनाएंगे, टेढ़ी। तो यहाँ पे 3D ज्योमेट्री में हम जो एक्सिस बनाते हैं बेसिकली वो ऐसी दिखाई देती हैं, एक एक्सिस यूं, एक एक्सिस यूं, यूं तो पहले ही थी, मतलब ये सिस्टम तो पहले ही था, इतना सिस्टम तो पहले ही था। अब एक एक्सिस जो है टेढ़ी दिखाई देगी, बनानी है अपने को, एक मिनट ये गलत बना दिया, एक एक्सिस यूं, देन एक एक्सिस हमारी यूं, है ना, इतना तो पहले ही करते थे अपन, है ना। अब एक एक्सिस यूं टेढ़ी दिखाई देगी, जब अपन बनाएंगे इसको, तो अपन एक्चुअली इसके और इसके बीच में 45 डिग्री के एंगल, मतलब सॉरी, यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट जितना इधर है उतना इधर है, जब बनाएंगे। एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है कि ये इससे, अब देखा जाए तो ये कितने एंगल, भाई ये 90 डिग्री है, तो 90, एक 360 में से 90 के 270, तो ये 135 डिग्री है भाई, एक्चुअली नापने जाए वहां पे, है ना, प्रोटेक्टर से, लेकिन ये एक्चुअली 135 डिग्री नहीं है, ये एक्चुअली एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे इंटरसेक्टेड होते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों ही एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो वो भी अपन मार्क कर देते हैं इसमें। भाई यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती थी, यहाँ पे ये एक्सिस इस एक्सिस के साथ, ये एक्सिस इस एक्सिस के साथ, एंड ये एक्सिस इस एक्सिस के साथ, तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के साथ म्यूचुअली 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या बोलते हैं ये, इसको अपन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सुनो भाई, हमको ऐसा लगता है कि सर ये एक्स एक्सिस तो पहले थी सही, ये वाई एक्सिस तो थी सही, तो जो तीसरी एक्सिस हमने बनाई है उसको जेड एक्सिस ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, जो सिस्टम उन्होंने सेट किया उसमें, जो सिस्टम उन्होंने सेट किया उसमें एक्स एक्सिस ये रखी, इसको वाई एक्सिस रखी, इसको जेड एक्सिस, यानी तीनों ही बदल दी। हमको तो लगा भाई एक्स और वाई तो है ना हमारे पास, जेड बना दो, बट उन्होंने कहा ऐसे बनाओ। ठीक है ना। तो अब देखो याद करने का तरीका, पहले भी हम एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाते थे, और अभी भी हम एक्स से वाई और वाई से जेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं, एक्स से वाई एंटी क्लॉकवाइज एंड वाई से जेड अगेन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है याद करने का तरीका। बट हम एक्स एक्सिस वो बनाएंगे, है ना, ये वाली। क्यों, उसका कारण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले आप जमीन पे थे, अब आप आसमान में हो, तो फ्लोर पे जो एक्सिस बनी है वो है एक्स वाई एक्सिस, है ना। पहले जो फ्लोर पे हमने एक्सिस बनाई वो क्या है, एक्स वाई एक्सिस। अब प्रॉब्लम क्या थी, पहले अपन फ्लोर को ही ऐसे स्क्रीन से दर्शाते थे, भाई ये फ्लोर है, तो ये फ्लोर है, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लेकिन अब जब अपन स्पेस में, तो फ्लोर ये है, फ्लोर ये है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है वो है फ्लोर। समझो बात को, ये वाला पार्ट है वो फ्लोर है, और अब अपन आसमान में उड़ रहे हैं ऐसे, तो अब फ्लोर पे एक्स वाई एक्सिस बननी चाहिए ना, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। भाई फ्लोर में कौन सी दो लाइंस इन्वॉल्व हुई, ये और ये तो लाइन ही इन्वॉल्व नहीं हुई, ये लाइन इन्वॉल्व नहीं हुई, तो ये कैसे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो सकती है, ये दोनों होंगी। और प्लस फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बनानी है, तो अगर उसको एक्स इसको वाई ले ले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चले गए आप, आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनानी, तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड जो फिर अब आप हवा में जा रहे हो दैट इज जेड एक्सिस। ऐसे मानो जैसे फ्लोर था, इस फ्लोर को उठा के पहले अपन इसे स्क्रीन पे पढ़ते थे, तो पढ़ते थे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थी तो फ्लोर पे ही, लेकिन अपने को स्क्रीन पे यूं और यूं दिखाई देती थी। अब वापस आप फ्लोर पे, फ्लोर को फ्लोर पे ही ले आए, तो अब वो एक्स और वाई एक्सिस तो जमीन पे है ना, जमीन पे तो एक्स और वाई एक्सिस ये है, और जेड एक्सिस ऊपर है आसमान में। डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी। ठीक है, एंड तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कैसे, लेट्स से कि ये तो है फ्लोर, मतलब ऐसे मान लो, अच्छा एक्स वाई एक्सिस आप अगर रूम में अगर इमेजिन करोगे, तो आपकी जो 12 बाउंड्रीज हैं इसकी, है ना, 12 बाउंड्रीज दिखती है एक फ्लोर में, देखो एक रूम में, एक, दो, तीन, चार, देन ऊपर भी एक, दो, तीन, चार, 8, और चार होंगी जो इसको इससे मिलाएंगी, एक, दो, तीन, चार। इन 12 बाउंड्रीज या लाइंस को में से कोई से भी 3 लाइंस आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस मान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ओरिजिन इसको माना था, तो आप ले लो एक्स एक्सिस यूं, वाई एक्सिस यूं, क्योंकि तीनों एक्सिस ओरिजिन पे आके मिलेंगी, एक्स एक्सिस यूं ले लो, वाई एक्सिस यूं ले लो, और जेड एक्सिस ये वाली लाइन ले लो। ठीक है, अब आप देखो ये वाली लाइन इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर है, एंड देन अगेन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो फ्लोर पे दोनों लाइन है वो भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं होंगी, होंगी ना। चलो जी, तो मार्क कर लो, एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस इज
जेड, ठीक है। अब बात करते हैं एक और चीज, सर आप तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस भी ड्रॉ करते थे, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, केवल ऐसे बना के थोड़ा छोड़ देते थे आप, इधर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, इधर क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हो? तो कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ करें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 2D पे दो एक्सिस तो नेगेटिव ड्रॉ हो जाएगी, तीसरी एक्सिस नेगेटिव ड्रॉ कराने के लिए इमेजिनेशन चाहिए होगी। भाई सपोज करो ये वाई एक्सिस है, तो मैंने कहा कि एक नेगेटिव वाई एक्सिस और बनाओ, है ना। तो लेट से डॉटेड लाइन है क्या मेरे पास, चलो एक बार के लिए नहीं है तो ऐसे बना देता हूँ। तो नेगेटिव वाई एक्सिस, अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है ना। और किसी ने कहा नेगेटिव जेड एक्सिस बनाओ, तो अगर ये पॉजिटिव जेड एक्सिस ये ओरिजिन है, तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस। लेकिन अगर किसी ने कहा नेगेटिव एक्स एक्सिस बनाओ, तो क्या स्क्रीन के अंदर फाड़ के जाऊं मैं, अंदर ऐसे पेन घुसा के जाऊं? नहीं, मैं कर सकते हैं ना, इसीलिए पॉसिबल नहीं होता ना, इसीलिए अपन क्या करते हैं कि वाई और जेड की भी नेगेटिव नहीं बनाते, अपन तीनों की पॉजिटिव बना के ही छोड़ देते हैं, और उसी से काम आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ना। जब जरूरत पड़ती है तो नेगेटिव बनाते हैं ना। तो अगर आप इसमें नेगेटिव बनाओ तो ये, और अगर फिर जुगाड़ू तरीके से बनाना है, तो जैसे आप टेढ़े ऐसे आए वैसे टेढ़े ऐसे जाओ। कैसे? तो नेगेटिव एक्स एक्सिस अगर फिर भी बनाने की जरूरत पड़े कभी, या किसी ने कहा बना के ही दिखा तू तो, या मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन ही आ गया जिसमें अपने को वाकई में जरूरत पड़ रही है, जैसे अभी अपन ऑक्टेंट्स पढ़ेंगे, तो ऑक्टेंट में थोड़ी बहुत अपने को जरूरत पड़ेगी कि हर एक्सिस की नेगेटिव पार्ट बनाए अपन, तो ये इसको ऐसे आप नेगेटिव जेड एक्स एक्सिस को शो कर सकते हो, बिल्कुल इसकी सीध में, बिल्कुल इसके 45 डिग्री के बीच में, है ना। तो आप शो कर लो, अभी फर्स्ट टाइम ही ड्रॉ कर रहे हैं तो लिख दो, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी एक्स डैश, this is negative y axis, that means y dash, and this is negative z axis, that means z dash। तो आप नेगेटिव साइड को डॉटेड फॉर्म से बनाओ तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि अपन ओरिजिनल ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बनाते ही नहीं है उसको, है ना। इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में बना देना। ठीक है। अच्छा एक और चीज बेटा देखो, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, वो पूरा इमेजिनेशन का खेल है ना। तो थोड़ा सा इमेजिन तो करना ही पड़ेगा, है ना। हम कोशिश करेंगे पूरी की पूरी आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें विजुअलाइज करवा पाए, बट बहुत सारी चीजें जो नहीं करवा सकते, है ना, अपन 2D स्क्रीन पे तो नहीं करा सकते। अब आगे चल के बढ़िया टेक्नोलॉजी हम ले आएंगे 3D में, इंशाल्लाह। तो फिर आपको, अगले स्टूडेंट्स को, या आप भी आओगे तो आपको बता देंगे, लेकिन अभी तो हम नहीं करवा पाएंगे ना। फिर भी कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करना, जहां पर भी आपको डाउट हो ना, थोड़ा सा भी हल्का सा भी डाउट हो, तो आप कहना कि सर ये चीज मुझे थोड़ा सा और अच्छे से समझाओ, है ना। तो कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है। ये तो था बेसिक डिफरेंस, क्या भाई 2D ज्योमेट्री बनती कैसे है, 3D ज्योमेट्री बनती कैसे है। ठीक है। अब बात करते हैं 2D ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें होती थी, है ना। 2D ज्योमेट्री में सबसे पहले तो होता था प्लेन, ओ पॉइंट, सॉरी, क्या होता था, पॉइंट। द फर्स्ट थिंग विच वाज इन 2D ज्योमेट्री वाज पॉइंट, है ना, पॉइंट। अब पॉइंट जो होता है ना बेटा, उसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होती, 0 डायमेंशनल होता है वो, क्या होता है, 0 डायमेंशन, उसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होती, 0 डायमेंशनल। पॉइंट की कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती, है ना, पॉइंट पॉइंट है बस, है ना। ना तो आप ऐसे कहोगे 3 सेंटीमीटर लंबा पॉइंट बना, ना आप ऐसे कहोगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का पॉइंट बना, इतने एरिया का बना, इतने वॉल्यूम का बना, पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं। पॉइंट के बाद फिर दूसरी चीज क्या है, पॉइंट का जो कलेक्शन होगा, देखो 0 डायमेंशन का जो कलेक्शन होगा वो अगली डायमेंशन देगा। तो पॉइंट्स, जैसे मैंने ये पॉइंट है ना, एक और पॉइंट लगा दिया, एक और पॉइंट लगा दिया, एक और, तो जो पॉइंट्स का जो कलेक्शन बना वो क्या बनी, स्ट्रेट लाइन या लाइन, है ना। तो 0 डायमेंशन का कलेक्शन करोगे तो अगली डायमेंशन मिलेगी, दैट मीन्स 1 डायमेंशनल थिंग मिलेगी जो कि होती है लाइन, है ना। तो पॉइंट के बाद अगली चीज है लाइन, विच इज 1 डायमेंशनल। लाइन की केवल लंबाई होती है, और कोई डायमेंशन होती है कि लाइन की, नहीं। अपन ऐसे नहीं कहेंगे कि लाइन 3 सेंटीमीटर चौड़ी लाइन बना, अपन लंबाई बोल सकते हैं लाइन की, है ना। तो इट इज 1 डायमेंशनल। ठीक है ना, मतलब 2D में अपन पॉइंट की बात करते थे, और किसकी बात करते थे, लाइन की बात करते थे, पॉइंट की बात करते थे, लाइन की बात करते थे, ठीक है ना, इतना बात, इतनी बात अपन करते थे। ठीक है ना। इसके बाद कभी अपन ऐसे नहीं कहते थे कि है ना, एक ट्राइंगल, जैसे सपोज करो 1 डायमेंशन का कलेक्शन ले लिया मैंने, लाइन का भी कलेक्शन ले लिया, तो प्लेन बनेगा, बताओ। लाइन का भी मैंने कलेक्शन ले लिया तो क्या बनेगा बेटा, प्लेन बनेगा। जैसे पॉइंट्स का कलेक्शन लिया तो क्या बनी, क्या बनी, लाइन बनी। अब ऐसी कुछ और लाइंस ले ली ऐसे,
फिर ले ली, फिर ले ली, फिर ले ली, फिर ले ली, तो क्या बन रहा है? एक प्लेन बन रहा है। तो टू डायमेंशनल है प्लेन, जीरो डायमेंशन, वन डायमेंशन, और वन डायमेंशन का भी कलेक्शन ले लिया तो लाइन के बाद अगली चीज क्या बनेगी? प्लेन बनेगी, है ना? ठीक है, तो यहां पे आ जाओ, प्लेन, प्लेन फिगर्स लिख लो यहाँ पर, है ना? प्लेन फिगर्स जो कि टू डायमेंशनल होते हैं। इतनी बात तो अपन 2D में करते थे एटलीस्ट, है ना? क्योंकि इसके बाहर तो कोई चीज होती नहीं, हमको तो लगता था प्लेन ही सब कुछ है। तो इतनी बात तो अपन पहले भी करते थे, प्लेन फिगर्स। बिल्कुल अपन, है ना, बिल्कुल सिंपल भाषा में चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अपन यहाँ पे क्या क्या बात करते थे, इसकी बात करते थे, इसकी बात करते थे, इसकी बात करते थे। अब अपन किस किस की बात करेंगे, है ना? तो प्लेन फिगर्स दैट मीन्स टू डायमेंशनल। ठीक है, इतना काम हम करते थे उसमें, है ना? अब स्पेस में आ जाओ, तो स्पेस में ये तीन तो बात होंगी होंगी। एक चौथी बात और होगी, प्लेन के कलेक्शन से जो चीज बनती है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। जो प्लेन के कलेक्शन से बनती है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये एक प्लेन है, लेट से कि ये बुक एक प्लेन है ना? तो पहले तो हमको लगता था ये बुक की सब कुछ है, लेकिन हमको पता चला प्लेन्स भी बहुत सारे हैं। तो एक ये प्लेन ले लिया, तो साथ में फिर मैंने एक और प्लेन ये भी ले लिया। फिर मान लो एक प्लेन और लगा दिया, एक प्लेन और लगा दिया, एक प्लेन, तो छह फेसेस लगा दिए अगर मैंने, तो एक क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड क्या, एक 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो प्लेन्स के कलेक्शन से क्या बनता है? ऑब्जेक्ट्स, जो कि स्पेस में रहते हैं ना, उनमें तीन डायमेंशन होती हैं। तो ये तीन तो होंगी होंगी, इनको तो कॉपी पेस्ट मारो ऐसे कैसे। और फिर एक चौथी डायमेंशन भी होगी जिसको अपन कहते हैं। स्पेस की थोड़ी कमी है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट, ये हो गई लाइन, और देन प्लेन फिगर्स आ गए। अब चौथी चीज इसमें क्या आ गई? ऑब्जेक्ट्स, है ना? 3D ऑब्जेक्ट्स। मतलब इसकी बात भी अब 3D स्पेस में आने के बाद करी जा सकती है। करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग बात है ना, भाई हमारे कोर्स में क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन करी जा सकती है। अब 3D स्पेस में आ गए ना, तो प्लेन फिगर्स के भी कलेक्शन से क्या मिलता है अपने को? 3D ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D ऑब्जेक्ट्स, इसमें तीन डायमेंशन होंगी, थ्री डायमेंशनल होते हैं ये, ठीक है? 3 डायमेंशन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? बस। ठीक है, अब देखो, टू डायमेंशन के अंदर, टू डी जो ज्योमेट्री होती थी, इसके अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होती थी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अभी भी हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस तो मिलेंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और तीसरी भी मिलेगी जेड एक्सिस, लेकिन कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी मिलेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। प्लेन के अंदर बहुत सारी लाइंस हैं, प्लेन के अंदर बहुत सारी लाइंस है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये सब लाइंस हैं। लेकिन दो स्टैंडर्ड लाइंस है जिनको अपन कहते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो वो जो दो स्टैंडर्ड लाइन है उनको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। है तो वो भी एक लाइन ही, उनको कोई ज्यादा कोई बड़ी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत थोड़ी ना है, भैया तुम लाइन ही दो, जैसे ये एक लाइन है, ऐसी तेरे पैरेलल और भी लाइंस होंगी, नॉन पैरेलल भी लाइंस होंगी। बट तू स्टैंडर्ड है, इसलिए तेरा नाम है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस। तो अब उसमें तीन हो गई, पहली बात तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना? एक कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस, एंड कोऑर्डिनेट एक तीसरी कोऑर्डिनेट एक्सिस जेड एक्सिस। तो तीन तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। लेकिन वहां पर अब स्पेस के अंदर तो प्लेन भी बहुत सारे लटक रहे हैं। मैंने क्या कहा, ऊपर से देखा तो प्लेन भी बहुत सारे हैं। जैसे ये बुक है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। कई बार हमको प्लेन को विजुअलाइज भी करना पड़ेगा। ऐसे मानो कि बीचों बीच एक दीवार है नहीं, पर मान लो एक बीचों बीच एक दीवार है, तो वो भी एक प्लेन है ना? ऐसे क्यों देखते हो कि इस रूम में छह दीवारें हैं, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह तो दिख रही हैं,
उसके अलावा अनगिनत पता नहीं कितनी दीवारें हैं ना, अनगिनत पता नहीं कितने पॉइंट्स है ना, है ना। तो प्लेन्स बहुत सारे हैं, प्लेन्स बहुत सारे हैं, तो उनमें से स्टैंडर्ड प्लेन्स हैं 3। जैसे उधर लाइंस बहुत सारी थी, उसमें से स्टैंडर्ड लाइंस थी 2, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे प्लेन्स बहुत सारे हैं, एक्सिस भी हैं, स्टैंडर्ड एक्सिस भी है 3 है आपकी बार स्टैंडर्ड एक्सिस, लेकिन प्लेन्स भी बहुत सारे हैं स्टैंडर्ड। उसमें से 3 स्टैंडर्ड हैं, कौन कौन से? एक तो है एक्स वाई प्लेन, एक है वाई जेड प्लेन, और एक है एक्स जेड प्लेन। एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जिसको अपन ऐसे भी पढ़ते हैं एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड एंड जेड ओ एक्स प्लेन। ठीक है, अब इस आ जाओ इस रूम में, इसको इमेजिन करो। देखो वो था ओरिजिन, ठीक है। अब वो ओरिजिन था तो ये एक्स एक्सिस मानी थी मैंने, ये वाई एक्सिस मानी, मतलब एक्स और वाई तो मैं फ्लोर पे मानूंगा हमेशा ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस ये वाली मानी थी। अब मैंने कहा स्टैंडर्ड 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स बताओ आप, है ना। तो कौन कौन से होंगे? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। तो मैंने कहा एक्स वाई प्लेन बनाओ। तो एक्स वाई प्लेन बताने के लिए आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सोचना है ऐसा प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन्वॉल्व हो। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन्वॉल्व है फ्लोर पे, तो ये फ्लोर है पहला कोऑर्डिनेट प्लेन। हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, मतलब स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई प्लेन। फिर मैंने कहा वाई जेड प्लेन, तो वाई वाई एक्सिस ये थी और जेड एक्सिस ये थी, यानी दैट मींस ये दीवार, ये दीवार में क्या होगा, ये वाली लाइन भी इन्वॉल्व है और ये वाली लाइन भी इन्वॉल्व। फिर मैंने कहा एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड में एक्स ये और जेड ये, तो यानी कि ये दीवार, ये दीवार और ये फ्लोर, ये 1 2 3, ये है हमारे इस रूम के हिसाब से, अगर इसको ओरिजिन मान लिया जाए तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स। बाकी सभी प्लेन्स हैं लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं हो, कोऑर्डिनेट प्लेन्स नहीं। जैसे बाकी सब भी लाइन से, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस तो 2 ही होंगी ना, वैसे कोऑर्डिनेट प्लेन्स 3 ही होंगे, बाकी सब उसके इर्द गिर्द के प्लेन्स होंगे। इसके पैरेलल भी एक प्लेन है, इसके पीछे भी एक प्लेन है ना, इसके पीछे भी एक प्लेन है, इस फ्लोर के नीचे भी एक प्लेन है पाताल में, है ना। है ना, अपन तो स्पेस में है ना बेटा, अपन तो लटके हुए हैं स्पेस में, है ना, नीचे भी है ऊपर भी है, हर जगह स्पेस है। समझ गए? डन, क्लियर। तो अब अपन लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होता है ना। तो 2D में इस साइड तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस होती थी, है ना। लाइन को थोड़ा लंबा खींच दो और आ जाओ नेक्स्ट डिफरेंस पे। ये तो हमने सीखा भाई क्या क्या चीजें चलती हैं इधर, इधर क्या क्या चीजें की बात होती थी और इधर क्या क्या चीजों की बात होगी। नेक्स्ट थिंग इज, जैसे लाइन खींच दो, अब नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट डिफरेंस सीख रहे हैं अपन, है ना, दोनों का, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस इज अबाउट कि इधर क्या, इधर कोऑर्डिनेट एक्सिस होती थी, इधर भी है, और इधर कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी, राइट। तो आ जाओ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इधर तो होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्स, देखो एक्सिस का प्लूरल क्या होगा बेटा? एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस होती थी यहाँ पे, कौन कौन सी होती थी? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। अच्छा, साथ के साथ ये भी बताया जा रहा हूं, मैं फिगर में भी विजुलाइज करवा दूंगा, और क्वेश्चन भी है हमारे पहले एक्सरसाइज में ही, कि जो एक्स एक्सिस है उस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, होता था हमारा 2D में क्या होता था, और जो वाई एक्सिस है उसमें लाए होने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता था, है ना। ठीक है, तो इधर आ जाओ, जब इधर आएंगे तो एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो इधर भी वही है जो एक्स एक्सिस। अच्छा, 3D ज्योमेट्री सिस्टम में आपको ये तो बताया ना कि 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, इधर 2 कोऑर्डिनेट्स थे, उधर 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, मतलब लोकेशन ऑफ ए पॉइंट आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की मदद से बतानी है ना। 2 कोऑर्डिनेट्स की मदद से, जैसे मैंने कहा था इस बोतल की निप तक आओ, तो पहले तो ये पॉइंट फ्लोर पे रहता था, तो मैं कहता था ओरिजिन से इतना इतना, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इतना ऊपर भी है, इतना ऊपर भी है, 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0। लेकिन जेड एक्सिस की बात करें, अब मतलब 3D की बात करें, 3D में भी एक बार लिखो, इसको कॉपी पेस्ट करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस को इसको कॉपी पेस्ट करो, और तीसरी एक्सिस लिखो, फिर बताते हैं दोनों को एक साथ। ये 2 तो होंगे ही होंगे, और तीसरा क्या होगा? जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, अब सुनना, यहां पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट होता था? 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता था, है ना। यहाँ पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता था। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो एक्स कोमा 0 टाइप के होते हैं, मानते हो। और वाई एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है ना, तो इस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 कोमा वाई टाइप के होते हैं, ये मानते हो। अब आ जाओ इधर एक बार, एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का वाई और जेड दोनों कोऑर्डिनेट 0 होंगे,
समझ गए? जैसे एक्स एक्सिस पे लाई होने वाले हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता था, क्योंकि जेड एक्सिस तो है ही नहीं, है ना? इधर आओ, एक्स एक्सिस पे लाई होने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही कुछ ना कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा। वो कैसे होगा अभी पूरा विजुअलाइज करवाएंगे, एक बार लिखने का काम पूरा कर लो। सो एक्स एक्सिस पे लाई होने वाले हर एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स कोमा जीरो टाइप के होंगे, ठीक है? सिमिलरली वाई एक्सिस पे लाई होने वाले हर एक पॉइंट के एक्स और जेड कोऑर्डिनेट्स जीरो होंगे, तो जीरो कोमा वाई कोमा जीरो टाइप के इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। और जेड एक्सिस पे लाई होने वाले हर एक पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट ही कुछ ना कुछ होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो जीरो कोमा स्मॉल जेड टाइप के इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये तो हो गई कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना? लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ साथ कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी तो है ना? तो नेक्स्ट थिंग इज कोऑर्डिनेट प्लेन्स। मतलब इधर तो कुछ नहीं है कोऑर्डिनेट प्लेन्स जैसा कुछ भी, लेकिन इधर जरूर है, और वो तीन है ना? तो इधर की साइड नेक्स्ट टॉपिक नोट करो, उधर तो कुछ ही मत करो, खाली रख दो कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स में मैंने तीन प्लेन्स बताया बेटा, कौन कौन से? एग्जैक्ट प्लेन, या तो सिमिलरली सिंपली आप उसको एग्जैक्ट प्लेन कह दो, और नहीं तो बुक की भाषा में कहो तो बुक में आपको शायद उन्होंने एक्स ओ जेड ऐसे बोला है ना, एक्स ओ जेड करके बोला हुआ है ना? तो चलो बुकिश भाषा में लिख दो एक्स ओ जेड प्लेन, एक्स ओ जेड। हाँ, तो एक्स ओ जेड और ब्रैकेट में लिख दो, है ना? भाई कभी किसी बुक में किसी क्वेश्चन में ऐसे नाम से वो आप कह रहे थे ना कि सर अजीब वगैरह क्वेश्चन आए थे, तो वो डिफरेंस यही होता है कि है ना, किसी बुक में उसका नाम कैसे होता है, किसी अब क्वेश्चन बनाने वाले ने मान लो कि दूसरी बुक से बना दिया, तो अपने को लगता है वो अजीब है, लेकिन वो एक्चुअली है तो जो अपन ने सीखा है उसमें से ही कुछ ना कुछ है, बस नाम अलग है ना? तो एक्स ओ जेड कह दो या एक्स जेड प्लेन कह दो, राइट? अगला बोलो, एक्स ओ जेड के बाद एक्स ओ जेड थोड़ा ना, एक्स ओ वाई, पहला एक्स ओ वाई होगा ना बेटा, एक्स ओ वाई गलत कह रहे हैं, एक्स ओ वाई या फिर एक्स वाई प्लेन, देन वाई ओ जेड या फिर सिंपली वाई जेड प्लेन, और द थर्ड वन विल बी व्हाट, जेड ओ एक्स, जेड ओ एक्स, है ना? ओ की भाषा में बात करें तो जेड ओ एक्स, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो जेड से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे। और अगर दो लेटर में बात करें तो अपन इसको जेड एक्स या एक्स जेड भी बोल सकते हैं, दो लेटर में बात करें तो अपन एक्स जेड प्लेन भी इसको बोल सकते हैं। ये है स्टैंडर्ड तरीका इनको, इनका नाम इनको बोलने का, इनको पुकारने का, ठीक है? अब बात करते हैं कि इस प्लेन पर अगर कोई पॉइंट्स लाया कर रहे हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे। अब सुनना ध्यान से, एक्स ओ वाई प्लेन, एक्स ओ वाई प्लेन को तो यार आप 2D माना करो, तीसरा है ही नहीं, एक्स वाई पहले भी था, एक्स वाई आज भी है, दैट मीन्स हम पहले भी फ्लोर पे थे, आज भी हम फ्लोर पे, ठीक है? तो हमको तो पता चला इस फ्लोर के बाहर भी कोई दुनिया है, लेकिन हम तो नहीं गए ना, हम तो पृथ्वी पर ही है ना? तो हम पृथ्वी पर है तो जेड एक्सिस होती होगी कोई, ऐसे हाइट वाइज कुछ होती होगी, हम तो नहीं गए। तो हम नहीं गए तो हमारे लिए जेड कोऑर्डिनेट कुछ बना ही नहीं, ना तो 2 सेंटीमीटर ऊपर बना, ना 3 सेंटीमीटर नीचे पाताल में बना, तो हमारे लिए जेड कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो। तो एक्स ओ वाई प्लेन इज लाइक कि आप एक्स वाई प्लेन पे हो तो एक्स वाई प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट कुछ हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ हो सकता है, लेकिन जेड तो बना ही नहीं, जेड बना ही नहीं, तो फिर जेड कोऑर्डिनेट जीरो, ठीक है? सिंपल सी बात है। और डायरेक्ट याद रखें तो एक्स वाई प्लेन, तो एक्स होगा वाई होगा जेड होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, दैट मीन्स है तो सही, है तो सही, हम पहले लिखते नहीं थे, था तो सही। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात समझना, सपोज करो मैंने आपको कहा कि आप आपने एक इक्वेशन लिखी लेट से, है ना, 2x + 3y = 10, है ना? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी। अब मैंने कहा कि मान लो कि या फिर ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी ax + by + z = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब मैंने कहा कि लेट से b की वैल्यू को 0 ले लो, तो v की वैल्यू को 0 लेंगे तो 0y हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ax + 0y + z। तो अब 0y लिखा जाता है क्या कभी? किसी भी क्वांटिटी की अगर वैल्यू 0 है तो मैथ्स में नहीं लिखी जाती, नहीं लिखी जाती, तो इसको सिंपली अपन ने कैसे लिख दिया, इसको हटा के ax + z = 0, समझ गए ना? तो वही बात है कि जेड एक्सेस था तो सही वहां पे, लेकिन उसकी वैल्यू 0 थी तो हम लिखते ही नहीं थे, हम केवल एक्स कोऑर्डिनेट लिखते थे, वाई कोऑर्डिनेट लिखते थे, कॉमा लगाकर जेड कोऑर्डिनेट लिखना जरूरी नहीं समझते थे, क्योंकि वो उसकी वैल्यू 0 थी, क्योंकि हम जमीन से उठे ही नहीं। अब हम जमीन से उठ गए तो उसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ हो गई, तो इसलिए अब उसको लिखना पड़ेगा, और उसको हाल फिलहाल एक्स वाई प्लेन पे उसकी वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी। जैसे मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इस चीज को ऐसे भी, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अभी हम ऐसे लिख रहे थे, मैं उसका जिक्र ही नहीं कर रहे थे, अब अपन जिक्र करेंगे लेकिन 0 लगा के करेंगे,
जिक्र करेंगे दैट, लेकिन जीरो लगा के करेंगे, समझ गए। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताओ, मतलब इसके कोऑर्डिनेट किस टाइप के होंगे, इस पे लाने वाले हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जीरो, ठीक है ना। सिमिलरली वाई ओ जेड में एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, मतलब जीरो वैल्यू लेके बैठा है, तो जीरो कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है ना। एंड देन इधर आ जाओ, जेड ओ एक्स प्लेन में कैसे होंगे बताओ, जीरो कोमा जीरो कॉम नहीं, जेड ओ एक्स है ना, सॉरी, तो वाई जीरो होगा, है ना। तो एक्स कोमा जीरो कोमा, डन। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस के बारे में सीख गए आप, एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स के बारे में भी सीख गए, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में अपन पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं ना, उधर तो कैसे करते थे और इधर कैसे करते थे, है ना। तो लंबा खींच दो लाइन को, और आगे अगला डिफरेंस है हाउ टू लोकेट ए पॉइंट, हाउ टू लोकेट ए पॉइंट। 2D में तो कैसे लोकेट करते थे, एंड 3D में कैसे लोकेट, देखो साथ के साथ अगर पढ़ेंगे ना 2D 3D में डिफरेंस, तो 3D अच्छे से समझ में आएगी, साथ के साथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं आएगी, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल दो आप यहाँ पर भी, हाउ हाउ टू लोकेट ए पॉइंट, इधर भी डाल दो हाउ टू लोकेट ए पॉइंट, हाउ टू, नेक्स्ट डिफरेंस मतलब दोनों में, है ना, लोकेट ए पॉइंट। तो इधर पॉइंट लोकेट कैसे करते थे, तो फटाफट से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखते हैं कैसे करते थे हम यहाँ पे पॉइंट को लोकेट। ये होती थी हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड लेट से कोई पॉइंट मैंने हाल फिलहाल के लिए, वैसे तो चार क्वाड्रेंट्स हैं, लेकिन हाल फिलहाल के लिए मैंने कोई पॉइंट पी है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मार्क किया है, लेट से यहाँ मार्क कर दिया पी, डन। ये है पॉइंट पी, और लेट से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ओरिजिन से एक्स दूरी तो यूं चलोगे, और जहां आके आप रुकोगे वहां से, उस पॉइंट से, ओरिजिन से नहीं, उस पॉइंट से वाई दूरी आप परपेंडिकुलर ऊपर चलोगे, तब जाके आप जिस पॉइंट पे जाके रुकोगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई, मानते हो ना। तो दैट मींस इसका मतलब ये है कि मेरे को यहां से लेके यहां तक तो चलना है एक्स, कौन सा कलर लें, इसका मतलब है मुझे यहां से लेके यहां तक तो चलना है एक्स स्ट्रेट, है ना। ठीक है ना, इसका मतलब यही तो है कि ये तो इतनी डिस्टेंस तो है एक्स, इतनी डिस्टेंस तो है एक्स, और इतनी डिस्टेंस ऊपर वाली, इतनी डिस्टेंस क्या है, वाई है, ऐसे ही मानते हो ना, इतनी डिस्टेंस हमारी वाई है, ठीक है। तो लेट्स से इनको मैं, हम्म, हम्म, तो इतनी डिस्टेंस तो है एक्स, यहां से लेके यहां तक इतनी डिस्टेंस तो है एक्स, और इतनी डिस्टेंस है मेरी वाई, ऐसे ही तो लोकेट करते थे पॉइंट को। और अगर आप नेगेटिव साइड चले गए तो जितनी डिस्टेंस आप नेगेटिव साइड जा रहे हो उतना ही डालना है एक्स, लेकिन नेगेटिव डालना है, माइनस एक्स डाल देना है ना, समझ गए। अब अपन 3D में कैसे लोकेट करेंगे, सेम टू सेम हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं है ना, इसको ओ मार्क कर लो एक बार, ये ओरिजिन है ही सही, ये ओरिजिन है सही, है ना। ठीक है, अब आओ 3D में, तो 3D में सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी कि हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि हम नेगेटिव साइड तो ड्रॉ ही नहीं करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की केवल पॉजिटिव पॉजिटिव साइड ही ड्रॉ करके हम आगे का काम चलाएंगे, है ना। जब हमसे ऑक्टेंट्स पूछे जाएंगे, 8 ऑक्टेंट्स के बारे में अभी हम सीखेंगे, जैसे यहाँ 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं,
तो एक डायमेंशन बढ़ गई तो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों बढ़ गई, तो दो है तो 4 × 2 8 हो गया ना। चार तो ऐसे कैसे थे ही से, तो 8 ऑक्टेंट्स के बारे में सीखेंगे तब वो नेगेटिव साइड बनाएंगे तीनों की, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी सीखना है अपने को 8 ऑक्टेंट्स का। लेकिन एक बार के लिए जब अपन ऑक्टेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, केवल लोकेशन की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स बता दो, तो अपन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव साइड नहीं बना के केवल तीनों एक्सिस की पॉजिटिव साइड बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, तो इधर भी टॉपिक का नाम वही है, हाउ टू लोकेट ए पॉइंट। बस इसके बाद एक ऑक्टेंट्स और पढ़ना है, एंड देन वी आर डन, और हम पहली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन। अब इधर बनाने के लिए रिवर्स को फिर थोड़ा लंबा ले लो। हम्म सबसे पहले तो हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा, नेगेटिव साइड ना ड्रॉ करके केवल पॉजिटिव साइड ही ड्रॉ करो तीनों की। तो स्टार्ट तो हम ऐसे ये करते हैं, लेकिन ये वाई एक्सिस याद रखना, क्योंकि हमको लिखने की आदत क्या है, पहले ऐसे लिखने की आदत है ना। लेकिन हम जो ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज नॉट एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। ये है हमारी एक्स एक्सिस, एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस, दिस इज अवर जेड एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज ए 3D स्पेस, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए 3D स्पेस ये है। इसमें नेगेटिव साइड ड्रॉ हम जनरली नहीं करेंगे, है ना, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। ये ओरिजिन हो ही गया, दिस इज अवर ओरिजिन, जिसको अपन ओ से मार्क करते हैं। ये लो, ठीक है। अब सपोज करो अब कोई पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई कोमा जेड है मान लो। तो उसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक्स कोमा वाई अगर कोई पॉइंट होता था तो उसका मतलब क्या होता था कि आपको ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग इतना चलना है, एक्स एक्सिस के अलोंग इतना चलना है, वाई एक्सिस के अलोंग आपको इतना चलना है। तो अगर एक 3D स्पेस में सर किसी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, तो उसका मतलब क्या है, आपको कैसे कैसे चल के उस पॉइंट तक पहुंचना है, ये बात करते हैं ना। तो लेट से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया इधर ही, पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड। लेट से यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया पी, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे सर, आपको कैसे पता चला इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई कोमा जेड है। यहाँ पे एक्स का मतलब क्या, एक्स कौन सी डिस्टेंस है, वाई कौन सी डिस्टेंस है, और जेड कौन सी डिस्टेंस है, ये कैसे पता चले। तो देखो एक बार यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी मार्क करो, ये एक्स, ये अब इधर तो नेगेटिव बनाइए आपने, हम जनरली बनाते ही हैं, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे भी बनाते हैं ना। अब आपने देखा होगा एडवांस जो कॉन्सेप्ट है उसमें अपन 2D भी ऐसे ही बना के छोड़ देते हैं और आगे बढ़ लेते हैं ना, जरूरत नहीं पड़ती इतनी, पड़ती है तो बना देते हैं ना। तो यहाँ पे तो एक्स एक्स डैश वाई डैश, और यहाँ पे क्या है, एक्स नहीं सॉरी, एक्स वाई एंड दिस इज अवर जेड, डन। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपको एक्स दूरी चलनी है ओरिजिन से, कहां से, ओरिजिन से। तो लेट से मैं ओरिजिन से गया, मैं गया ओरिजिन से ऐसे, ये ओरिजिन था, यहां से मैं एक्स एक्सिस के अलोंग गया, किसके अलोंग गया, एक्स एक्सिस के अलोंग, लाइक दिस। तो मैं सपोज करो एक्स दूरी तय करी मैंने, है ना। और थोड़ी समझने की बात है ना, इमेजिन करने की बात है कि आप ओरिजिन पे थे और आप ओरिजिन से एक्स दूरी गए गए। तो गया तो मैं यहाँ के अटका, ये थोड़ा सा और आगे बना दो, थोड़ा अच्छा इमेजिन हो जाएगा। हल्का सा, ये एक्स दूरी गया मैं, ठीक है। अब वाई एक्सिस कौन सी है, ये वाली है, वाई एक्सिस कौन सी है, ये वाली है। तो अब आप इधर आगे अटके हो अभी, तो इधर से आपको वाई दूरी चलनी है, कितनी दूरी चलनी है, वाई दूरी चलनी है। सपोज करो आप वाई दूरी चले ऐसे, यहाँ आके अटके, और फिर यहां से आपको जेड एक्सिस कौन सी है, ये है, तो जेड एक्सिस के अलोंग कैसे चलोगे, जैसे जेड एक्सिस ये है तो उसके अलोंग चलना मतलब इसके पैरेलल चलना, इसके अलोंग चलना मतलब उसके सहारे सहारे चलना, पैरेलल चलना। तो इसके सहारे आप पैरेलल कैसे पहुंचोगे, ऐसे, और आप यहां जाके पहुंच जाओ। दैट मीन्स ये तो था हमारा एक्स, और वाई दूरी कौन सी थी, यहां से लेकर यहां तक ये दूरी वाई है, इसकी सीध में ले लो। और फिर ये दूरी क्या है, ये दूरी क्या है, जेड।
ये है हमारी x दूरियां, y दूरियां, z दूरियां। अब बताओ समझ में आएगा? ठीक है, दिस इज अवर x, दिस इज अवर x। ये यहां से लेके यहां तक ये x चले हो आप, यहां से लेके यहां तक आप y चले हो, और यहां से लेके यहां तक आप z चले हो। तब जाके आप x, y, z पॉइंट तक आप पहुंचे हो। ठीक है, ठीक है ना? कंसीडर अगेन दिस बॉटल, है ना? अब ये पॉइंट, इसका जो टिप है ये है, वो मान लो x, y, z। अब आप कभी भी किसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से सीधे थोड़ा जाते हो, ठीक है ना? सपोज करो मैंने 2D प्लेन पे मैंने 2D प्लेन पे कहा बेटा 5,4 को मार्क करना, तो x एक्सिस है 5 है, तो आप ओरिजिन से तो ना 5 ऐसे चलोगे। कैसे चलोगे आप 5 x एक्सिस के अलोंग चलोगे, और फिर 4 आप y एक्सिस के अलोंग चलो, ऐसे तो चलोगे। तो मैंने कहा आपको 5,4,7 मार्क करना है लेट से, तो आप ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, 5 कदम यूं चलोगे, मतलब एक्स एक्सिस आपकी तरफ थी, 5 कदम चल के सपोज करो इस टेबल की पॉइंट तक आ गया मैं, 5 कदम चल गया, रुक गया, मैं वहीं रुक गया। मैंने कहा वाई एक्सिस पे अलोंग कितना चलना है? आपने कहा 4 कदम चल रहे। अब वाई एक्सिस कौन सी है? ये वाली है। तो उठ के थोड़ा ना उधर जाओगे, उसके अलोंग चलोगे, पैरेलल, उसके पैरेलल आप यूं चलोगे, दैट मीन्स आप यूं गए, अब आप वहीं रुक जाओगे। फिर आप फोन करोगे, हाँ सर आगे कहाँ आना है? तो मैं यहाँ आके रुक गया, लेट से कि बॉटल की निप तक आना था, जस्ट इसके नीचे आके रुका हूं मैं, ऐसे चला, ऐसे चला, तो जस्ट इसके नीचे आके रुक गया। अब मैं वहां हूं, लेकिन अभी भी मेरे को यहाँ पहुंचना है। तो मैंने कहा कि एक काम कर, यहाँ से 7 कदम ऊपर चल। तो आप ऊपर जेड एक्सिस तो ये थी, तो आप उधर नहीं गए, आप उसके पैरेलल पैरेलल गए, उसके अलोंग गए, उसके अलोंग गए। तो आप जैसे इसके अलोंग गए, तो ये 7 कदम आप ऊपर चले गए, और फाइनली आप इस बॉटल की निप तक आ गए। आप यूं टेढ़ा नहीं गए, मतलब वो ओरिजिन से सीधी लाइन नहीं खींची आपने, ऐसे नहीं खींची ओरिजिन से सीधी लाइन, सर ये आ गया मैं। ऐसे भी करेंगे, लेकिन उसका मतलब ये होता है वेक्टर, है ना? अभी अपन सीखेंगे नेक्स्ट ईयर, है ना? लेकिन उस पर अभी ज्यादा जोर नहीं देते हैं, अभी तो अपन बिल्कुल सिस्टम से चलेंगे। यू, यू, देन यू। समझ गए ना? क्लियर है? ओके। देखो एक चीज और, अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स है, देखो अगर ये वाई है, एक और चीज समझो, अगर ये वाई है ना, तो दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक दूरी ये भी वाई है, ठीक है ना? और अगर ये जेड है, तो आप इमेजिन करो ओरिजिन से ये ऊपर इतना भी, ये भी जेड ही है। आप कहोगे सर ये तो बड़ा है, देखो आप कहोगे सर ये तो बड़ा है और ये तो छोटा ही है, बेटा बराबर ही है। आप इसको एक फ्लोर पे मानो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों फ्लोर पे हैं, ये दोनों फ्लोर पे हैं। तो ये भी आप फ्लोर से जितना ऊपर गए, उतना ही आप यहां से ऊपर आए। आपको लग रहा है कि ये ज्यादा है, लेकिन ये तो आप बराबर ही ऊपर गए हो। तो ये जेड है यहाँ पे, ये कितना है? जेड है। तो आप इसको भी मार्क कर लो कि ये यहाँ पे जेड है, कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके कहां तक, इसकी सीध में मार्क कर लो। इतना ये जेड है, राइट? दिस इज जेड। और एक्स, एक्स कौन सा होगा सोचो जरा, एक बार चलो वाई मार्क कर लो, वाई यहाँ से लेके यहाँ तक है। एक्स यहाँ पे, एक्स सोचना फिर थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, उसको भी सोचेंगे। एक्स ये है यहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स है, ये एक्स है। ओ सॉरी, ये वाई है ना? देखो एक बार लिख भी देता हूँ मैं कौन सी चीज क्या है। हम्म ये तो आप जितना ऊपर जेड ऐसे गए हो वैसे ही गए हो, तो ये भी जेड ही मानो, है ना? ये भी जेड डिस्टेंस ही है ना? और आप यूं जितना गए हो उतना ही आप उधर से यूं आए हो, तो ये डिस्टेंस भी वाई है, ठीक है ना? इधर देखो 2D में, भाई ये अगर डिस्टेंस एक्स है, तो इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर दूरी भी एक्स है। और अगर ये डिस्टेंस वाई है, तो दैट मीन्स आप वाई एक्सिस पे भी कितना गए हो? ऊपर वाई गए हो। तो सिमिलरली वो की वही बात, अगर ये जेड है,
तो फिर ये दूरी भी जेड है ना। और अगर ये वाई है तो ये दूरी भी वाई है, लेकिन ये दूरी एक्स है। तो इधर कौन सी दूरी एक्स है ये सोचना है आपको, इधर कौन सी दूरी एक्स है वो सोचना है, बताओ। एक्स, एक्स, वाई, जेड। अच्छा, एक और चीज, ये वाई है ना, तो ये भी वाई है, याद रखना है ना, इसको भी मार्क करो, लिख दो चाहे से, यहां से लेके यहां तक ये भी वाई है, यहां से लेके यहां तक ये भी वाई है। दिस इज ऑल्सो वाई। ठीक है ना? तो वाई तो तीन तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट यहाँ पे हो पा रही है, वाई वाई वाई, जेड दो तरीके से हो पा रही है, ये और ये। अब एक्स एक ही तरीके से हो पाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे जोड़ने बैठोगे, ये भाई एक्स सर ये कैसे, तो कायदे से ऐसे जुड़ना चाहिए, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ये दूरी एक्चुअली इसके बराबर है, ये दूरी एक्चुअली इसके बराबर है, तो उसको नहीं लिखते हैं क्योंकि लिखने में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ गए? ठीक है ना। तो इस तरीके से हम 3D के अंदर किसी x कोमा वाई कोमा जेड नामक पॉइंट को मार्क करते हैं। आपकी बुक में भी मार्क्ड है ऐसा, देखा एक बार मुझे फिगर दिखाओ। ऑक्टेंट्स में मार्क्ड है या डायरेक्ट? ऑक्टेंट्स में तो अभी अपन जाएंगे, अच्छा इसमें तो ऑक्टेंट्स पे आ गया सीधे, है ना। ओके, मार्क्ड नहीं है इसमें भी, है ना। ओके, एक क्यूब, क्यूब बना के इसने बताया हुआ है ना, ये P है। अच्छा, इसमें क्यूब बनाया हुआ है, क्यूब बनाने की कोशिश करें हम। लेट्स से ये P पॉइंट है, लाइक दिस, देन लाइक दिस, क्यूबॉइड मतलब, है ना। देन लाइक दिस, देन लाइक दिस एंड लाइक दिस। चलो अब इमेजिन करो, ठीक है। अब इमेजिन करो, दिख रहा है? तो देखो, अब आप कह रहे थे ना एक्स दूरी, तो देखो अब इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो एक्स दूरी ये थी ना, ये, तो ये भी एक्स है, ये देखो ये वाली एक्स है ना। आप अंदर से इतना इधर आए हो, है ना, ओरिजिन से इतना आए हो, तो ये एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है ना। वाई कौन कौन सी है, यहां से लेके यहां तक ये पूरी वाई है ना। अब पहले तो क्या अपन ने इधर बनाया नहीं था, लेकिन एक्चुअली ये पूरी वाई है, ये पूरी वाई है। और यहां से लेके यहां तक नहीं है, फिर ये पूरी वाई है, ये पूरी वाई है, ये पूरी वाई है। चार ही वाई होंगी, चार ही एक्स होंगी इसमें, देखो ये एक, दो, तीन, चार, ये तो वाई है चार। एक्स कौन कौन सी है? चार, एक, दो, तीन, चार, ये एक्स दूरियां चार। और जेड एक्स जेड दूरियां भी चार होंगी, एक, दो, और यहां से लेके यहां तक ये तीन, और ये चार। समझ गया? ठीक है, समझ गया ना। तो क्यूबॉइड बना के समझना चाहो तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं ना, इसी पॉइंट को मार्क करना। ठीक है, चलो अब हमारा फाइनल टॉपिक है एट ऑक्टेंट्स के बारे में नॉलेज, है ना। उसके बाद वी आर डन, वी आर, जितना हमको समझना था उतना हम समझ चुके हैं, एंड वी आर रेडी टू मूव इनटू द फर्स्ट एक्सरसाइज। अब एट ऑक्टेंट्स को थोड़ा ध्यान से सीखेंगे हम, है ना। तो एट ऑक्टेंट्स इसमें तो होते ही नहीं है ना। तो अब डिफरेंस को भूल जाओ, अब नया टॉपिक मार्क करो, एट ऑक्टेंट्स इन ए 3D स्पेस, बिल्कुल नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, नए पेज से मार्क करो, मैं तो कहता हूँ। चलो, एट ऑक्टेंट्स इन ए 3D स्पेस, एट ऑक्टेंट्स इन ए 3D स्पेस। देखो 2D प्लेन के अंदर कभी भी 2D स्पेस या 3D प्लेन मत कहना, है ना। पहली चीज तो 3D तो स्पेस होगा और 2D प्लेन होगा। और कई कई बार क्या है, गलती से मुंह से निकल जाए अलग बात है, बाकी आपको ध्यान में रखना है ना। तो टू डी प्लेन के अंदर चार क्वाड्रेंट्स होते थे। चार ही क्यों होते थे बताओ? पांच या छह क्यों नहीं होते थे? चार ही क्यों होते थे? क्योंकि दो एक्सेस होती थी, तो दो एक्सेस अगर टकराएंगी तो चार पार्ट्स में डिवाइड होगा।
ठीक है ना। तो लिखिए प्रीवियसली इन ए 2D space, previously in a 2D space, in a 2D space, comma, x-axis, coordinate axis, namely x-axis, y-axis, the coordinate axis, the coordinate axis, that is coordinate axis, namely क्या क्या नाम थे उनके, x-axis and y-axis, x-axis and y-axis, divided divided a plane, divided a plane, divided a plane into four parts, into फोर। पर एक्चुअली वो इक्वल होते थे, लेकिन वो इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता था। एक्चुअली आप एक प्लेन में जब आप बनाओगे तो आप बीचों बीच बनाओगे ना, तो बीचों बीच बनाओगे तो चार इक्वल होते थे, लेकिन अब इक्वल वर्ड अभी आप मत लिखो, क्योंकि कई बार अपन कोने पे भी बनाते हैं, तो कोने में बनाते तो अनइक्वल भी बनते हैं, तो आप फोर पार्ट्स लिखो हाल फिलहाल, है ना, फोर पार्ट्स कॉल्ड एज क्वाड्रेंट्स, फोर पार्ट्स called called the four quadrants, called the four quadrants। ठीक है ना। एंड उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ओरिजिन, है ना। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन and the point of intersection of the two coordinate axes, intersection of the two coordinate axes, the point of intersection of the two coordinate axes, that is the x-axis and the y-axis, was called as origin। उसको हम origin का नाम कहते देते थे ना, was called as origin। अब 3D के अंदर क्या करेंगे, ये तो चलता था 2D में, was called as origin। अब 3D के अंदर बेटा क्या है कि तीन एक्सिस हैं, तो तीन एक्सिस अगर एक दूसरे से टकराएंगी तो कितने पार्ट्स में ये स्पेस डिवाइड होगा वो सोचना है। तो आप सोचो, सपोज करो ये रूम है, इस रूम के बीचों बीच इमेजिन करो, है ना, बीचों बीच एक लाइन, एक ऐसे मान लो कि मैंने एक पाइप फिट कर दिया यहां से लेके यहां तक, एक्स एक्सिस, फिर मैंने एक पाइप यूं फिट कर दिया वाई एक्सिस, और वो वहां से फिर मैंने एक पाइप यूं फिट कर दिया जेड एक्सिस। तो एक तो यूं है, एक यूं है, और एक इस बोर्ड से जाता हुआ यूं है। तो देखो चार कमरे तो ऐसे बन गए हमारे, एक दो तीन चार, और चार कमरे ही नीचे बन गए, एक दो तीन चार। ठीक है ना। आप ऐसे मानो, चलो और तो सब कुछ छोड़ो, आप ऐसे मानो, सपोज करो कि एक मेरे पास बड़ा सारा हॉल है ना, उस हॉल के अंदर मुझे चार कमरे बनाने, चार कमरे बनाने। तो चार कमरे बनाने तो मैं क्या करूंगा, एक दीवार तो यूं बना दूंगा बीचों बीच, और एक दीवार यूं बना दूंगा बीचों बीच, बन गए चार कमरे। चार कमरे बन गए, मान लो कि चार कैदियों को रख दिया चार कमरों में, अब चार कैदी और आ गए, आठ हो गए। तो मैंने क्या करा, इस प्लेन के समतली एक बीच में प्लेन फिट कर दिया, और फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बना दिया। तो चार कमरे तो वैसे ही थे, अब चार ऊपर वाले फ्लोर पे भी बन गए, मतलब बड़ी मंजिल ऊपर वाली मंजिल भी बना दी मैंने, और उसमें भी वो बीचों बीच दीवार बना दी। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो आठ ऑक्टेंट्स हो गए, आठ कमरे हो गए, दीज आर कॉल्ड ऑक्टेंट्स। ठीक है, ओके। तो नाउ इन 3D स्पेस, नाउ नाउ इन ए 3D space, the coordinate axis तीन है आपकी बार, the coordinate axis namely x axis y axis and z, the coordinate axis namely x axis comma y axis and z axis, divide
डिवाइड द 3D स्पेस। देखो प्लेन में 2D प्लेन से बड़ी कोई चीज नहीं होती थी, वही दुनिया होती, वो यूनिवर्सल सेट होता था, है ना। और 3D में अब स्पेस से बड़ा कुछ नहीं है, समझ गए ना। स्पेस तो एक ही है, जैसे उसमें प्लेन तो एक ही होता था, अब प्लेन बहुत सारे हो गए, लेकिन अब स्पेस तो एक ही है ना। तो इस स्पेस को डिवाइड, कोई ऐसे नहीं कहेगा सर किस स्पेस को, है ना। जैसे मैं कहता था 2 एक्सिस 2D में प्लेन को डिवाइड करके, कोई कहता था कौन से प्लेन को, अरे प्लेन तो एक ही है, प्लेन तो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर कौन सा स्पेस, स्पेस दो तीन नहीं है, स्पेस तो अब एक ही है, ठीक है ना। डिवाइड द 3D स्पेस into 8 parts, into how many parts? 8 parts. Each part is called an octant. देखो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट 4 पार्ट्स, ऑक्टेंट 8 पार्ट्स, 8 से बना हुआ है ऑक्टेंट, है ना। ईच पार्ट इज कॉल्ड एन ऑक्टेंट। अच्छा, वहां पे 4 क्वाड्रेंट्स कौन से होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे 8 ऑक्टेंट्स कौन से होंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ ऑक्टेंट, या ऑक्टेंट फर्स्ट, ऑक्टेंट सेकंड, ऐसे भी मार्क कर सकते हो। ईच पार्ट इज कॉल्ड एन ऑक्टेंट। और इन तीनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा, है ना। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्वाड्रेंट्स नहीं है, अब ऑक्टेंट से कुल मिला के बात होती है। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, तीन है तो एक्सेस लिखूंगा प्लूरल, है ना, इज कॉल्ड द ओरिजिन। तो ओरिजिन तो कल भी था आज भी है, बट पहले दो कोऑर्डिनेट एक्सेस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो, और आज जो है तीन, और ओरिजिन को लेटर ओ से डिनोट कराते हैं, राइट। तो ये है मेन चीज यहाँ पे ऑक्टेंट, इसको अलग मार्क कर दो। और यहाँ पे ये है हमारा ओरिजिन, इसको अलग मार्क कर दो, ठीक है। ऑक्टेंट, ओरिजिन एंड हेयर, दिस इज आवर ओरिजिन। इसके आगे ओ लिख देता हूं मैं, इसके आगे मैं ओ लिख देता हूँ। ठीक है। सो देर आर इन ऑल 8 ऑक्टेंट्स एंड एन ओरिजिन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इन ऑक्टेंट्स को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ा सा टेढ़ा है बट ट्राई करते हैं समझने की, है ना। तो आप कभी भी नहीं समझ में आया ना, तो आप एक चीज मान लो, एक हॉल है मेरे पास, उसके बीचों बीच दो दीवारें खड़ी करके पहले तो मैंने कर दिए 4 कमरे, और 4 कमरों में फिर मैंने 2 फ्लोर बना दिए। जैसे ऐसे मानो कि है ना, बच्चों के टेंट वो नहीं होते, टेंट हाउस बच्चों के वो नहीं होते, बेड 2 स्टोरी बेड होते हैं, है ना, एक बेड के ऊपर दूसरा बेड होता है, तो क्या करते हैं, एक प्लेन फिक्स कर देते हैं, तो एक बेड उसके ऊपर दूसरा बेड। तो वैसे मान लो पहले तो एक हॉल है, उसमें पहले तो 2 दीवारें खड़ी करके 4 कमरे बना दिए, और फिर वो एक बेड की तरह दूसरा बेड फिट करना है, तो एक फ्लोर और बना दिया बीच में, तो 4 नीचे 4 ऊपर, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। माइंड में ये पिक्चर याद रखो, ठीक है ना। अब अपन बनाने की कोशिश करते हैं, इनका विजुअल इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, कभी भी आपको 8 ऑक्टेंट्स बनाने हो ना, तो सबसे पहली चीज देखो, ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस होता था ना, है ना। कभी भी आपको 2D को 3D में 3D को 2D में बनाने की कोशिश करनी हो, तो टेढ़ा बनाना पड़ता है। तो इन तीनों को हल्का सा ऐसे टेढ़ा बनाना पड़ेगा, तो कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हम ये बनाते हैं, लेट्स से मैंने बनाया पैरेललोग्राम का है ये रहा।
ये होता है ऐसे जेड एक्सिस, तो उसको ऐसे बनाया, चलो ठीक है, ये ऐसे कैसे ठीक है ना। उसके बाद नहीं बन पा रहा है ऐसे तो, लाइंस के थ्रू बनाना पड़ेगा फिर। चलो छोड़ो, लाइंस के थ्रू बनाते हैं, ये तो बन गया। लाइंस के थ्रू बनाना पड़ेगा। ओके, तो एक लाइन मैंने बनाई। बुक में देखना, इसको कितनी बार भी बनाओ, नेक्स्ट टाइम बनाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। ओके, समवॉट लाइक दिस। हमने क्या बनाया है, थोड़ा सा उल्टा बना दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। हम्म, कुछ ऐसा बनाना है। मतलब पहले तो आपको क्या करना है, एक बुक का शेप देना है उसको, है ना, बुक के पेजेस होते हैं जैसे। ठीक है, बनना लेकिन एक पैरेललोग्राम चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये काम करो। ठीक है, डन। उसके बाद लेट से एक ऐसे ऐसे। थोड़ा सा इसको भी ऐसे करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें टाइम भी लगेगा ना, क्योंकि पहली बार बनाते हैं, और ये क्या है, ये चीज़ें रोज रोज नहीं बनाई जाती। एक्चुअली 8 ऑक्टेंट्स में पॉइंट्स का सिलेक्शन वगैरह, ये जो है बार बार ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। फिर 3D क्या थोड़ी एडवांस हो जाती है, तो उसमें वही मैंने कहा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस बनाओ और मजे करो, है ना। पॉजिटिव साइड और एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस बनाओ, और उसी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, और इससे काम भी सारा हो जाता है। तो इस टाइप से एक बुक के पेजेस बनाओ, जैसे एक बुक ऐसे हो गई, एक बुक ऐसे हो गई, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। या फिर अगर आपके बार बार आपको मिटाना पड़ रहा है, तो पहले आप या तो रुक जाओ, ढंग से पहले मुझे बनाने दो, उसके बाद आप बना लेना, और बार बार करेक्शन हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे। डन। ओके, ठीक है। ठीक है, देन व्हाट, इसके सीधे में।
तो फिर प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली चीज तो इसको हैंड ड्रॉ करना भी थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन हम लोग फिर इसको डिजिटली और ड्रॉ करना है, तो उसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। हैंड ड्रॉ करना आसान है इसको वैसे, है ना, फ्री हैंड से ड्रॉ करें ना तो ज़्यादा आसान है, अभी जैसे बोर्ड पे ड्रॉ करना हो, बट इस तरीके से थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो रही है। देन अब इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है। ठीक है, एंड देन इसके किसके इसके पैरेलल भी एक लाइन बनानी है। हम्म, ओके, ठीक है, करीब करीब दिख रहा है ना, 8 ऑक्टेंट्स जैसा। अभी और थोड़ा सा सही कर देते हैं। हम्म। हम्म। अब एक प्लेन पास थ्रू करवाना है अपने को इससे, है ना। हम्म। ये जाएगा यहाँ पे। तो आप वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हो कि कैसे एक्चुअली ये बना। ठीक है, कुछ कुछ समझ आ रहा है। हम्म। ठीक है, ओके, तो करिए मैंने कोशिश थोड़ी बहुत। देखो ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है ना। देखो बेटा, ये तो है ओरिजिन, दिस पॉइंट इज ओरिजिन, लेट्स मार्क इट ओरिजिन, दिस पॉइंट इज ओरिजिन, ओ। ठीक है, ये पॉइंट है ओरिजिन, और ये वाली एक्सिस है मेरी। ध्यान से देखो, ये वाली एक्सिस देख रहे हो, ये वाली, ये है एक्स एक्सिस। तो ये देखो, ओरिजिन से उधर भी है, ओरिजिन से इधर भी है, तो उधर वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस और इधर वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्स डैश मार्क कर सकता हूं मैं, कहां से लेकर कहां तक। ये तो हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, इधर मानता हूं मैं एक्स, और उधर की साइड एक्स डैश। डन। अब वाई एक्सिस कौन सी है, ये वाली सीधी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी वाई एक्सिस होती है हमेशा। तो ये जो पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो ये वाला कौन है वाई, और वाला कौन है वाई डैश। सो दिस इज वाई and this is y dash. Done. Okay, now talking about z axis, z axis तो वैसे भी साफ साफ दिखाई देती है ना।
वाई वाई डैश। जेड एक्सिस कौन सी है, ये वाली है, देखो ये वाली जेड एक्सिस है ना। तो ऊपर की साइड जेड और नीचे की साइड जेड डैश, जेड एंड दिस इज जेड डैश। तो ये एक्चुअली ये प्लेन भी यहीं से पास थ्रू करवाओ अपन, इसके कोने से ही पास थ्रू करवाओ, यहाँ से यहाँ से। क्योंकि स्पेस के बाहर तो कुछ है ही नहीं ना, अब अपन जेड एक्सिस यहाँ खत्म कर रहे हैं, तो प्लेन स्पेस के बाहर कैसे जाएगा ना। हम हमारी दुनिया जेड एक्सिस यहीं तक मान रहे हैं ना, तो प्लेन भी लास्ट यहीं तक जाएगा, क्योंकि उससे बाहर तो कुछ है। अब एक मैक्सिमम बड़ा, बड़े से बड़ा प्लेन बनाया है जो एक्स वाई जेड एक्सिस को पूरे को कवर कर रहा है, तो जेड जेड डैश। ठीक है, फिर से देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। कुछ पार्ट उसका बनाना पड़ता है, कुछ पार्ट छुपाना पड़ता है ना, एंड दिस इज जेड एक्सिस। इस कमरे में बीचों बीच एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है ना। तो उनका टकराने का पॉइंट ये दिख रहा है, ये बिल्कुल इस जगह बिल्कुल बीचों बीच है, एक्स वाई जेड इस जगह बीचों बीच इस कमरे में है, दैट इज ओरिजिन। ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब आप इमेजिन करो इसमें 8 ऑक्टेंट्स दिखाई देंगे आपको, है ना। देखो, सबसे पहले तो आप ऊपर वाले फ्लोर पे आओ, तो ऊपर वाले फ्लोर से हमेशा ऑक्टेंट 1 स्टार्ट होगा, नीचे से नहीं होगा, है ना। कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर वाले से। तो ऊपर वाले ऑक्टेंट में ये इस जेड एक्सिस, मतलब ये जो ये चीज है, यहां से देखो, ये एक्स और वाई, केवल इन दोनों को देखो, देख रहे हो। अब इन दोनों को देखा तो नीचे वाले जो 4 पोर्शन वो तो है ही नहीं, ऐसे मानो नीचे वाले 4 पोर्शन तो है ही नहीं, ऊपर वाले 4 पोर्शन है। तो एक्स और वाई से बना हुआ ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, है ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट यानी कि लगभग यहाँ पे कोई पॉइंट लाया कर रहा है ना। फिर उधर से इधर आओ, घूम के इधर आओ, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑक्टेंट। और फिर इधर सामने आओ, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑक्टेंट। और फिर इधर की साइड आओ तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑक्टेंट। समझ गए। गलत कह दिया, फिर से सुनो, फिर से सुनो। फर्स्ट ऑक्टेंट में तो ऑब्वियसली एक्स एंड वाई पॉजिटिव होंगे ना, तो देखो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ओरिजिन से एक्स पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये फ्लोर बन रहा है, समझ रहे हो। इधर आएगा फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है। देन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था, मुझे बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था। एक्स नेगेटिव, देखो ओरिजिन से एक्स नेगेटिव जा रहा हूं, लेकिन वाई अभी भी पॉजिटिव, तो ये वाला फ्लोर देख रहे हो, दिस इज द सेकंड ऑक्टेंट। थर्ड में क्या होता था, टेल मी। दोनों नेगेटिव, तो देखो दोनों नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो ये वाला फ्लोर देख रहे हो, देख पा रहे हो, दिस इज थर्ड। और फोर्थ में क्या होता था, टेल मी। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव से ये वाला फ्लोर बना, दिस इज फोर्थ ऑक्टेंट। देख पा रहे हो आप, 4 ऑक्टेंट्स हमारे, 1 2 3 4। अब इन्हीं के नीचे हैं 4। ये तो फर्स्ट फ्लोर है और नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर में जस्ट इसके नीचे, यानी एक के जस्ट नीचे क्या होगा, 5। अब वो 2 के नीचे वाला मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन 2 के नीचे मान लो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 6 ना। इस 2 के जस्ट नीचे वो, है ना, लिख नहीं सकता, ड्रॉ नहीं कर सकता, ये है 6। 7 कहाँ होगा, 3 के जस्ट नीचे, वो भी ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं मैं, 7। और 4 के जस्ट नीचे ये वाला है मेरा 8। तो 5 6 7 8 हो पाया इमेजिन। ठीक है। अब सुनो, जब अपन इसको याद रखेंगे तो कैसे याद रखें। ठीक है ना, जैसे कि हमको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो हो गई क्वाड्रेंट की कहानी। बट सर ऑक्टेंट्स में कैसे याद रखें, तो ऑक्टेंट्स में से याद रखना सेम टू सेम पहले वाला, जेड सब में पॉजिटिव। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट जो होते थे ना, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑक्टेंट्स हैं। बस चारों में जेड कोऑर्डिनेट पहले था ही नहीं, आज है और पॉजिटिव है। और अगले 4 में वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो सेम चलेंगे क्वाड्रेंट, और पहले में 4 में आपने जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रखे, अभी आप क्या कर दो उसको नेगेटिव। सबसे आसान तरीका है याद रखने का। समझ गए क्या। ठीक है, ओके फाइन। सो मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पे, इस कलर से मार्क करो।
आपने मार्क कर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? ये तो है हमारा एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, दैट मीन्स फर्स्ट। इसके जस्ट उधर वाला है सेकंड, एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। इसके जस्ट इधर वाला मतलब ये वाला, दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव है एंड वाई भी इसमें नेगेटिव। ये है थर्ड। एंड इसके इधर वाला ये है हमारा, जिसमें एक्स तो है पॉजिटिव, एक्स तो है हमारा पॉजिटिव इसमें, बट वाई है नेगेटिव, राइट। इसको मार्क कर देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। अब 5 6 7 8 जो है, देखो फर्स्ट और फोर्थ के नीचे वाला तो फिर भी मार्क हो रहा है। फर्स्ट के नीचे वाला कौन सा होगा, ये फिफ्थ। और फोर्थ के नीचे वाला कौन सा होगा, ये एट्थ, है ना। लेकिन सेकंड और थर्ड के नीचे वाला मार्क नहीं हो रहा, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। सेकंड के नीचे वाला कौन सा होगा, सिक्स्थ। और थर्ड के नीचे वाला मैं इधर लिख देता हूँ सेवन। सो दीज आर द 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेंट्स। डन। चलो अब नीचे लिखो, ये तो हो गया इसका पिक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। अब एक टेबल दी हुई है आपकी बुक में भी, आपको याद हो तो, है ना, 8 ऑक्टेंट्स के बारे में। तो हेडिंग डालो अब 8 ऑक्टेंट्स। उनकी अपने को चाहे से टेबल में याद रखो, चाहे से कैसे भी याद रखो। वैसे तो बहुत आसान है, टेबल को याद रखने की इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती। 8 ऑक्टेंट्स, हेडिंग डाल दी। अब आपकी बुक में ये देख लो, ऑक्टेंट फर्स्ट लिखा हुआ है या फर्स्ट ऑक्टेंट लिखा हुआ है, उसी भाषा को अपन प्रयोग में लाएं। फर्स्ट ऑक्टेंट है ना, फर्स्ट वर्ड पहले बोला है उसने, मतलब। फर्स्ट ऑक्टेंट सेकंड ऑक्टेंट ऐसे ही दे रखा है ना। ठीक है, फाइन। तो 8 ऑक्टेंट्स, पहला लिखो आप फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट। अब फर्स्ट ऑक्टेंट में मैंने क्या कहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में तो आपको क्या करना है, चार क्वाड्रेंट्स ही मानने हैं, बस आपको जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कर देना है। तो मुझे बताओ, फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा और जेड भी पॉजिटिव होगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होते थे, तो फर्स्ट ऑक्टेंट के सामने आप लिख दो, फर्स्ट ऑक्टेन का सबसे पहले नाम नाम क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, जब आप एक्स पॉजिटिव करोगे तब आप एक्स लिखोगे, जब आप एक्स नेगेटिव करोगे तो एक्स डैश लिख दोगे। ठीक है ना। और लिखने का तरीका हमेशा यह है कि एक्स की बात पहले बतानी है, फिर बीच में ओ फिट करना है और फिर वाई और जेड लिखना है। ठीक है ना, एक्स ओ वाई जेड ऐसे बताना है हमेशा। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, बताओ। एक्स पॉजिटिव है तो आई विल राइट इट एज एक्स, फिर ओ फिट करना ही है बीच में, फिर y भी पॉजिटिव है और फिर z भी पॉजिटिव। तो एक्स ओ वाई जेड ऑक्टेंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कोई क्या, फर्स्ट ऑक्टेंट का नाम क्या है, एक्स ओ वाई जेड ऑक्टेंट ही फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसके साइंस कैसे रहते हैं ना, इसके साइन कैसे रहते हैं। तो इसके साइन कैसे रहते हैं बताओ, प्लस प्लस प्लस, ठीक है ना, प्लस कॉमा प्लस कॉमा प्लस, ये इसके साइन। सेकेंड ऑक्टेंट के बारे में बात करते हैं। सेकेंड ऑक्टेंट का नाम बताओ पहले तो क्या होगा। अब सेकेंड ऑक्टेंट में देखो आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता था, एक्स नेगेटिव हो जाता था, है ना। तो सेम टू सेम इसमें भी सेकेंड ऑक्टेंट में भी क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा, बाकी सब सेम। सो एक्स डैश, नाम क्या होगा इसका, एक्स डैश ओ वाई जेड ऑक्टेंट। ऑक्टेंट है ना, एक्स डैश ओ वाई जेड ऑक्टेंट। देन इसके साइन की बात करते हैं। तो इसके साइन कैसे होंगे बताओ, माइनस कॉमा प्लस कॉमा प्लस। ठीक है, चलते हैं थर्ड ऑक्टेंट। एक काम करता हूँ, मैं पहले सबका नाम लिख देता हूँ, फिर केवल अपने को लिखना है। थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट,
क्या हुआ? फोर्थ ऑक्टेंट, देन फिफ्थ ऑक्टेंट, टाइम ज्यादा हो गया क्या? क्या टाइम हो गया? 9:30 हो गई। फिफ्थ ऑक्टेंट, चलो खत्म करो फटाफट से। देन सिक्स्थ ऑक्टेंट, एंड देन सेवंथ एंड एट्थ ऑक्टेंट। सेवंथ, सेवंथ ऑक्टेंट एंड देन एट्थ ऑक्टेंट। डन। चलो नाम बता दो सबके। अब थर्ड ऑक्टेंट में क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था? एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स नेगेटिव डैश वाई नेगेटिव डैश, लेकिन जेड तो शुरू के चार में पॉजिटिव है ही, सही है ना? तो इसके साइन क्या हो जाएंगे? माइनस एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव माइनस और जेड पॉजिटिव प्लस। ठीक है ना? तो जस्ट बाय लुकिंग एट द एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आप पता लगा सकते हो साइन क्या है। ठीक है ना? कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो फोर्थ ऑक्टेंट में भी क्या होगा? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव और जेड तो शुरू के चार में पॉजिटिव है ही, सही है ना? सो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस कॉमा माइनस कॉमा प्लस। ठीक है ना? अब आप केवल इन चारों को छुपा दो एक बार, तो ये चार क्वाड्रेंट ही तो है। इन चारों को छुपा दिया मैंने, ये चार क्वाड्रेंट ही तो है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, है ना? तो कुछ ज्यादा दिक्कत है नहीं याद करने में। अब इन्हीं चारों को कॉपी पेस्ट कर दो। बस आपने ये जेड प्लस लिया है सब में, अब आप सब में जेड में, अब नीचे वाले फ्लोर पे आ गए आप, है ना? सो फिफ्थ ऑक्टेंट में क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता था वही फिफ्थ ऑक्टेंट में होगा, बस जेड नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट में क्या था? एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, लेकिन जेड भी पॉजिटिव था, तो अब जेड डैश हो जाएगा। तो साइन क्या हो जाएंगे? प्लस कॉमा माइनस। देन आ जाओ सिक्स्थ में क्या होता था जो सेकंड में होता था? तो सेकंड में क्या होता था? एक्स पॉजिटिव नहीं, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और जेड तो इन चारों में लास्ट में वैसे ही नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव एंड जेड ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है। थर्ड में क्या होता था? सेवंथ में क्या होगा जो थर्ड में होता था? तो थर्ड में क्या होता था? दोनों नेगेटिव होते थे, तो एक्स भी नेगेटिव ओ वाई भी नेगेटिव और जेड तो इन चारों में ही नीचे के नेगेटिव है, यानी तीनों नेगेटिव हो गए इसमें, है ना? तो माइनस कॉमा माइनस कॉमा माइनस। ठीक है। एट्थ ऑक्टेंट में वही होगा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता था। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था? एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव और जेड तो तीनों में ही नेगेटिव है, सो इट विल बी लाइक प्लस कॉमा माइनस कॉमा माइनस। तो ये हो गए इनके 8 के साथ। ठीक है, डन। अब क्विकली कम टू द एक्सरसाइज, 5 ही मिनट की एक्सरसाइज है अब हमारे लिए, है ना? आओ, पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.1। ए पॉइंट इन इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट? हमने लिखा है साफ साफ, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, है ना? कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, देखो ये एक्स एक्सिस है, देखो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे इस पे लाया करेगा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो, ओ से अगर इधर आओगे तो पॉजिटिव, ओ से पीछे जाओगे तो नेगेटिव, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग तो आप चले ही नहीं, जेड एक्सिस के अलोंग आप चले ही नहीं, तो वाई और जेड जीरो। एक्स में आप पॉजिटिव भी हो सकते हो नेगेटिव भी हो सकते हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं होंगे। इस फिगर के हेल्प से अपन ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। तो व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स? सो वाई कोऑर्डिनेट इज 0 equal to 0 and z coordinate is also equal to 0. A point is in the z x z plane, अब लाइन पे नहीं है पॉइंट, अब प्लेन पर है, और वो भी कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन पर है। एक्स जेड प्लेन कहाँ है? इस पे चेक करो, इस पे चेक करो, एक्स जेड प्लेन। तो देखो एक्स एक्सिस चाहिए तो एक्स जेड प्लेन वही होगा जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से बनेगा, है ना? तो एक्स एक्सिस ये एंड जेड एक्सिस ये, समझ गए? तो एक ऐसा प्लेन चाहिए जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से बन रहा है, तो वाई एक्सिस के अलोंग तो वो चला ही नहीं। तो आप देखो ये वाला प्लेन बन रहा है, ध्यान से देखना, ये वाला देखो ध्यान से, इसमें कौन कौन से डायमेंशंस हैं? एक तो जेड डायमेंशन है और एक ये वाला एक्स डायमेंशन भी है ना? यू है और यू है। तो इस पे वाई एक्सिस के अलोंग आप चले ही नहीं, तो वाई एक्सिस के आप चलो नहीं, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आप इस ओरिजिन से इधर हो तो पॉजिटिव, ओरिजिन से उधर हो तो नेगेटिव। और जेड कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, अगर आप ओरिजिन से ऊपर हो तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे हो तो नेगेटिव। ठीक है ना? देखो ये ओरिजिन है, इससे ऊपर ऊपर जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इससे नीचे नीचे जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव। इस ओरिजिन है, इस ओरिजिन से आगे आगे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग कुछ भी नहीं, है ना? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ?
व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर यहाँ पे xy होता तो z कोऑर्डिनेट 0, और सिमिलरली अगर यहाँ पे yz होता तो x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है ना। सिमिलरली अगर वहां पे y एक्सिस होता तो x एंड y z कोऑर्डिनेट 0, और सिमिलरली वहां पे z एक्सिस होता तो y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। नेम द ऑक्टेंट्स, चलो फटाफट से ऑक्टेंट्स का नाम बताना है। तो 1,2,3 अभी अभी हमने काम किया है इसमें 1,2,3, तो बिना देखे भी हम बता सकते हैं विदाउट फिगर, है ना। तो तीनों पॉजिटिव तो फर्स्ट ऑक्टेंट में होते ही है, ठीक है ना। एक बार z छुपा दिया करो, तो z छुपा दिया मैंने, तो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होता था, फोर्थ में, तो फोर्थ के जस्ट नीचे कौन है, एट्थ, समझ गए। अच्छा ये पॉजिटिव, सॉरी हाँ, ये पॉजिटिव है तो फिर वो, अगर ये z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट की तरह ही चलेगा, लेकिन अगर z कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो जस्ट उसके नीचे वाला चलना है ना, तो ये फोर्थ ऑक्टेंट ही हो जाएगा। अब ये नेगेटिव है तो पहले तो इसको छुपा के देखो, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव किसमें होता था, फोर्थ में, और फोर्थ के नीचे कौन सा हो जाएगा, एट ऑक्टेंट। इधर आओ, इसको छुपाओ, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन ये नेगेटिव है तो फर्स्ट के नीचे कौन है, फिफ्थ, ठीक है ना। देखो फर्स्ट के नीचे कौन है, फिफ्थ, सेकंड के नीचे कौन है, सिक्स, सेवंथ के नीचे कौन है, मतलब सेवंथ के ऊपर कौन है, थर्ड, एंड फोर्थ के नीचे कौन है, एट, है ना। तो ये नेगेटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट, और फर्स्ट के नीचे कौन है, फिफ्थ। या ये नेगेटिव है तो नीचे आना पड़ेगा, तो इसको छुपा के देखा तो नेगेटिव पॉजिटिव किसमें होता है, सेकंड, तो सेकंड के नीचे कौन होगा, सिक्स्थ, डन। इसको छुपाओ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट की तरह चलना है, कुछ करना ही नहीं है, तो नेगेटिव पॉजिटिव किसमें होता है, सेकंड, ठीक है। ये पॉजिटिव है, कुछ करना ही नहीं है, क्वाड्रेंट की तरह चलना है, नेगेटिव नेगेटिव किसमें होता था, थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये नेगेटिव है तो नीचे आना पड़ेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव किसमें होता था, पॉजिटिव नेगेटिव वैसे किसमें होता था, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ में होता था, फोर्थ के नीचे कौन आ रहा है, एट, डन। देख लो सबके आंसर देख लो एक बार, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फोर्थ के नीचे एट ही तो आएगा। देखो 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 जल्दी देखो, बोलना क्या है, 2,-4,-7, देखो 2,4, 2,4 कैसे होता था, 2,4 इसमें होता था और इसके जस्ट नीचे एट थे, है ना। तो आंसर हमारा करेक्ट, पीछे का इनकरेक्ट है ना, ठीक है। और इधर आओ, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो प्लेन बनेगा उसको क्या कहेंगे, या तो दो लेटर में कह दो तो एक्स वाई प्लेन, और अगर आप उसको डिटेल में कहो तो एक्स एक्स ओ वाई प्लेन भी कहते हैं इसको, है ना। एक्स ओ वाई ओरिजिन को भी साथ में लीजिए, एक्स ओ वाई प्लेन भी कह सकते हैं और एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, एक्स वाई प्लेन में किस टाइप के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, अभी बताया, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होगा, एक्स कोमा वाई को हमने नोट्स में भी लिखा है ना, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस के बारे में। कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो होते हैं वो स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन, ठीक है ना। ये इसको किस में डिवाइड करते हैं, 8 ऑक्टेंट्स में, डन। तो इसको और कंफर्म कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस में कंफ्यूजन है ना, ये लो इनकी टेबल से ही देख लेते हैं हम, प्लस माइनस माइनस, ये देखो भैया इनकी टेबल ही कह रही है ना, इनकी टेबल ही कह रही है, तो हमने कुछ गलत नहीं सीखा, सही है बिल्कुल, ठीक है ना। इनकी टेबल में देखो शुरू के पॉजिटिव 4 देन नेगेटिव, और बाकी फिर इसको इस पार्ट से डिवाइड कर दो, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के नीचे वाला पार्ट है, दैट्स इट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर बेटा, 3D को इंट्रोडक्शन से, अब आगे की जो 2 एक्सरसाइजेस हैं उसमें मैं मानता हूं इंट्रोडक्शन का इतना रोल ही नहीं है, जितना सब कुछ सीखा इतना सीखने की जरूरत ही नहीं है, तभी तो बच्चे कहते हैं कि है ना ये तो बहुत सरल चैप्टर है, लेकिन अगले साल बच जाती है पूरे अच्छे तरीके से बैंड। क्यों, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो पढ़ा नहीं, डायरेक्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में फॉर्मूले रट लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला मजे आ गए, क्योंकि कैलकुलेशन जब मैथ्स को सॉल्व करेंगे, दो दूनी चार, चार चार दूनी आठ करेंगे तो क्या ही जोर आएगा, कोई जोर नहीं आएगा, लेकिन बेस तो पढ़ा ही नहीं, है ना। लेकिन हमने पूरा डिटेल में बेस पढ़ा है, इमेजिनेशन के साथ पढ़ा है, तो आगे से चाहे से आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, चाहे से आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, आप इमेजिनेशन के साथ करो, कर तो आप पेपर में रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर क्या बात कर रहे हैं, सर इस पॉइंट से लटके हुए एक हवा में, इस पॉइंट से लटके हुए दूसरे हवा में पॉइंट के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं, कर तो हम ऐसे रहे, लेकिन हमको पता होना चाहिए इसके कोऑर्डिनेट्स 3,2,5 है तो 3,2,5 क्यों है, क्योंकि 3 ऐसे है, 2 ऐसे है और 5 ऊपर है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स 3,2,5, ये सारी चीजें अपने माइंड में होनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए तो कल अपन स्टार्ट करेंगे इसकी सेकंड एक्सरसाइज विच इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंड इट मींस वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड